के ऊपर हो गई है, तो हार्ट का भी एक चेम्बर जो है वो थोड़ा लोबिंग हो गया है, उसमें भी फूल गया है थोड़ा। हाँ। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमने 10-15 साल पहले यहाँ पे महाराष्ट्र में ही लिया था, तो उनको थोड़ा असर हुआ था उसका, हम्म। लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन अभी उम्र भी उनकी 62-63 हो गई है, तो अरे अभी बच्चे, उम्र की वजह से उम्र थोड़ी अगर बात। 70-80 भी होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। 80 भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो। हाँ, तो मैं उन्हें, मतलब मुझे एक दोस्त ने आपका नाम बताया, तो मैं चैट में ज्वाइन हो गया, वीडियो चैट में। तो हाँ जी, उसके बहुत अच्छी रिगार्डिंग बात मुझे है। आपसे बात करनी थी। हाँ जी, बोलिए। तो हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको रिपोर्ट्स भेज सकता हूँ ताकि, या डायरेक्टली, क्योंकि वहां पे विजिट करना, अ, उनको बहुत सांस में दिक्कत होती है, मतलब 8-9 घंटे तो उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगता है घर पे अभी। अच्छा, तो किसने दिया और आपको उन नंबर, पहले तो ये बताओ। अच्छा, नहीं हाँ, जानते मार्शल हो। जी मैंने दिया। अच्छा, अक्षय। नहीं, हाँ दरअसल जी। आज किसी और ने भी बताया, पर उसको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है जहाँ तक है। हाँ हाँ, रीढ़ की हड्डी में कोई बात नहीं है। हाँ, तो एक बात सुनो। हाँ जी। मेरे यहाँ अगर मरीज नहीं आ रहा है, कोई और आ जाए, मेरी दवा ऐसी है और समझदारी इसी में है कि हम मरीज बनने से पहले ही अगर एक बार नाड़ी शोधन कर लें तो इस परिस्थिति पे आएंगे ही नहीं। समझ हाँ में आ जी। रही है? हाँ जी। मैं कोई मर्ज की दवा नहीं देती हूँ। मैं केवल शरीर की ऑयलिंग, सर्विसिंग, क्लीनिंग, डिटॉक्सिंग करती हूँ। मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस, चर्बी कहाँ कहाँ फंसी है जिसके कारण कुछ भी हो रहा है। मेरी नजर में बीमारी कोई भी नहीं है, शारीरिक श्रम नहीं है, जिसके चलते पाचन नहीं हो रहा है। वो कलेक्शन कहाँ कहाँ होके कुछ 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 बीमारियां को नाम दे रहे हैं लोग। मेरी हाँ नजर में जी। कुछ भी नहीं है, केवल वो जमाव है। हाँ जी। हैं? तो हाँ जी। अगर तुम आ जाओ, तुम हाँ दवा जी। पीना सीख जाओ यहाँ पर और पी जाओ, तो तुम ये भी समझ पाओगे कि हाँ, मेरे को असर है तो पापा को भी होगा। ओके। तो हाँ चलेगा। जी। अब बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि तो मेरे हाथ से दवाई देखो, हम्म, लेना के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे नहीं बात बनेगी। मैं तो भेज दूं, तुम का चाहोगे तो मैं कोरियर कर दूंगी, पर वो बात बन नहीं पाएगी। नहीं, मैं वहां आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन हाँ मैं दो हाँ। दिन मतलब मुझे छुट्टी होती है काम से, तो 2 दिन मैं वहां पे रुक सकता हूँ चाहे तो। नहीं नहीं, मेरा तो 3-4 घंटे लगते हैं केवल बेटा। 3-4 घंटे का ही काम होगा। अच्छा बस जी। 2 दिन में तुम लौटा फाटी कर सकते हो, हाँ जी। क्योंकि सफर में भी तो टाइम लगेगा ना बच्चे। हाँ जी। तो 2 दिन में तुम वापस अपने घर भी पहुंच सकते हो, जो तुम्हारी छुट्टी है। तो मेरे पास तीन ओके। चार घंटे चाहिए, केवल 3 घंटे करीब। उतने ओके, तो घंटे में बाकी, पहले आप बताओगे तो मैं हम्म, दवाइयां तैयार करूंगी, तभी बात बनेगी। हैं? एकदम तारीख लेके ही आना होगा। ओके, हाँ। तो आ, आपका अपॉइंटमेंट वगैरह मतलब कब तारीख मिल सकती है? उसके लिए मैं किससे कांटेक्ट करूँ? आपसे ही बात करूँ या मैं कोई ही, है? हाँ हाँ, मेरे से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ही हूँ यहाँ पर, मैं ही अकेले ही चलाती हूँ फिलहाल। ईश्वर ने चाहा, तुम्हारी लकड़ी तो कोई हिसाब तो कहीं सेंटर भी बन जाएगा। बाकी फिलहाल तो मेरी झोपड़ी है। हैं? तो फिर हाँ तो जी। मैं मरीज को रख भी सकूंगी, सेंटर लगाने में लगे हुए हैं। ईश्वर को जो क्या हम्म। मंजूर, तो फिर तो मैं मरीज को रख भी सकूंगी। ऐसे क्या है, मरीज आता भी है ना 3-4 घंटे में, इतना लंबा सफर करके आए फिर वापस जाए, हम्म। उसमें मरीज काफी एग्जर्शन में आ जाता है। तो हाँ उसी जी। का कारण एक मेरे को भी टेंशन है कि मरीज को हम कम से कम 15 दिन रखें, और उस 15 दिन में मरीज लगभग लगभग 90% ठीक हो जाएगा। हाँ जी। क्योंकि मैं जो सामने परहेज कराऊंगी ना, पीछे परहेज भी नहीं कर पाता, तो वहां पर भी थोड़ी 19-21 गड़बड़ हो जाती है। तो हम्म। उस चक्कर में हम लगे हुए हैं। तो फिलहाल तुम भी आ जाओगे तो काम बन जाएगा।
ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मैं मेरी छुट्टी निकाल के आपको कॉल कर लेता हूँ। हाँ शायद अक्षय के पास आपकी कांटेक्ट डिटेल्स है। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपकी सेवा शुल्क क्या होगा मैडम, माता जी? मैं 50,000 एक महीने की दवा का खर्चा लेती हूँ, हाँ जी। जिसमें 25,000 आपको पहले एडवांस जमा करना पड़ेगा, तभी मैं दवाई बनाना चालू करूंगी। हाँ हैं, जी। और जब दवा लेके जाओगे 25,000 फिर। और ये ध्यान रखना, शरीर रूपी गेहूं में बीमारी रूपी घुन लग गया है, तो अब उसको सहेज के चलाना पड़ेगा। आखिरी सांस तक परहेज चलेगी। दवा मेरी दूसरे महीने नहीं लगती है। ओके। मेरी दवा केवल एक महीने की लगती है। उसके भी अंदर हो जाता है काम, अगर परहेज, तभी कह हम्म। रही हूँ ना, मरीज परहेज नहीं कर पाता है, वहां थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। हैं, हम्म। तो बाकी परहेज करेगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसलिए मैं गारंटी नहीं देती हूँ कि सामने वाले कहते हैं हम चाय नहीं छोड़ पाएंगे, हम गेहूं नहीं छोड़ पाएंगे। ये सब हम्म। आप सोच लेना, हाँ क्योंकि जी। मेरी परहेज रहेगी। हाँ, और क्योंकि मुझे आखिरी सांस पिताजी तक से रहेगी। ये सब उनको सब बताना पड़ेगा कि आपको हाँ परहेज करना पड़ेगा, तभी दवाएं काम करेंगी, तो उनसे भी बात करनी हाँ पड़ेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा ना कि परहेज फिर वो आखिरी सांस तक का ही चाहिए। और रोटी भी चालू कराऊंगी अगर महीने 15 दिन में या 2 महीने में, तो केवल जौ की रोटी, क्योंकि अभी मैंने एक किडनी पेशेंट को देखा था, तो उनको हम्म। ज्वार बाजरे की रोटी चालू कराई थी, जबकि वो किसान बंदा है और मेहनत भी कर रहा है खेतों में। हम्म। किडनी पेशेंट होने के बाद मतलब बिल्कुल हालत सीरियस थी। तीसरे दिन से वो थोड़ी बहुत मेहनत खेती में करने, बाजरा वाजरा काट कट रहा था उस टाइम उनका, तो मेहनत भी कर रहा है। उसके बावजूद वो बाजरे की रोटी पाचन नहीं कर पाया। परसों ही मेरे को उसका फोन आया था कि बाबूजी को है। तो मैंने कहा इसका मतलब बाजरा पाचन नहीं हो रहा। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, शरीर रूपी गेहूं में बीमारी रूपी घुन लग रहा है, तो अब हमें बहुत सहेज के चलाना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनसे बोला है कि एक काम करो बेटा, अब तुम जौ खिला के दिखाओ, फिर मेरे को 10-15 दिन में बताओ। और हम्म। घी, देसी गाय का घी 100 ग्राम कम से कम चाहिए मरीज के लिए। ये सब आप इंतजाम कर लो, सारी शर्तें पापा को भी मनवा लो, तो फिर मेरे पास सोच लेना। हाँ जी। ठीक है बेटा, धन्यवाद। धन्यवाद। खुश रहो, खुश रहो, वंदे मातरम। माता जी नमस्ते। हाँ जी, वंदे मातरम, नमस्कार, खुश बोलो। नमस्ते जी। ये मैंने ही नंबर दिया था ये हाँ सूरज को। हाँ हाँ जी। जी, मैं मेरी पत्नी को लेके आना चाहता हूँ ग्वालियर। अच्छा, हाँ। कब? उसका मोटापा के लिए आना है। मोटापा है। अच्छा, और ठीक है। कमर कमर में बहुत दर्द रहता है। मतलब वो गिर गई थी, अच्छा तो अच्छा उसको अच्छा। कॉस्टिक्स फ्रैक्चर हो गया था। अरे बाप रे। हाँ। तो नहीं, ये चीज को अभी 1.5 साल हो गया है, पर फिर भी नहीं, वो 1.5 साल दर्द। हो गया है तो अभी आप कितने दिन से जुड़े हो मेरे साथ? मैं मतलब पिछले साल से जुड़ा हुआ, शायद 7-8 महीने से। अरे बच्चे, तो 7-8 महीने से जो जुड़े हो, तो मैं जो बताती हूँ, हल्दी गुड़ का काढ़ा पियो और फिटकरी फांको। फिटकरी तो हाँ 2-4 दिन हाँ। लेनी होती है, वो करके देखा है तुमने? नहीं नहीं माता जी। नहीं बेटा, देखो मैं जो समझा रही हूँ ना, उसमें से हाँ अपने अपने मतलब की चीज तो कम से कम उठाओ ना। जी जी। वैसे तो सब कुछ उठाना है, मैं आप लोगों के हाँ लिए ही इतना टाइम दे रही हूँ बच्चे। जी जी। नहीं हैं, तो वो वो नहीं करोगे, मतलब केवल आज सोचो कि पहली बार दवा काम करेगी, सेशन। वो बात नहीं जी बनेगी जी ना। जी जी जी। नहीं, आज मैं पहली बार ज्वाइन हो गया सेशन में। अच्छा, मतलब जब घर पे रहता था तब मैं ज्वाइन होता था, बट ये जॉब के चक्कर में मतलब टाइम नहीं जम रहा है सेशन का, इसलिए वो वो कोई नहीं बात बात नहीं। हो देखो पाई आप। सारी रिकॉर्डिंग मेरी यूट्यूब पे जा हाँ रही है, चैनल में जा रही है, टेलीग्राम में। जी तो वहां पर जी। जब आपको टाइम मिले तब सुनो। हाँ जी है, उसको फॉलो करो। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप केवल दवा लेना चाहोगे और जी। समझोगे नहीं, तो कैसे होगा काम? हाँ मेरा हाँ। हिसाब समझना पड़ेगा, मैं क्या समझा रही हूँ। जी मैंने जी। क्या बोला अभी भी उस बच्चे को, कि मेरी दवा केवल एक महीने की है, हो सकता है उससे भी पहले ठीक हो जाए।
बराबर। है, मगर मेरी जो दिनचर्या है, जो मैं समझा रही हूँ, वो लाइफ टाइम के लिए है। जो परहेज है हाँ। वो लाइफ टाइम के लिए है। तो बेटा वो जी तो समझना पड़ेगा ना सबको। जी जी जी। तो फॉलो करो पहले, क्यों सीधा हाँ दवा हाँ लोगे और फिर समझोगे नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ हाँ। नहीं, मैंने मैंने खुद के लिए बहुत परहेज रखा है। मतलब मैं शुगर तो छोड़ दिया है, अभी 2 साल हो गए शुगर बंद ही है। और अब रोटी देखो, रोटी मैंने बहुत। कल जाने हम्म। परसों डाला है कि कोकीन और जान जाने कौन से और नशा होता है, उससे भी 8 गुना अधिक एडिक्ट है चीनी। कल हाँ परसों ही डाला मैम, है मैंने, हाँ देखो। माता जी, मैंने देखा वो वीडियो, सही है, वो बात हाँ, तो एकदम सही है आपकी। ये बताओ, अगर हमें जो चीनी खिलाई जा रही है शादियों में, पार्टियों में, पूजा में, हम मीठा बना रहे हैं, मिठाइयाँ रख रहे हैं, गुरुद्वारों में प्रसाद मिल रहे हैं, मंदिरों में प्रसाद मिल रहे हैं, तो ये क्या चल रहा है। ये मरीज ट्वेंटी बनाने का थर्टी धंधा चल रहा है। 2030 का एजेंडा चल रहा है, मरीज बनाने का एजेंडा चल रहा है, क्या चल रहा है। जी जी, और सही है। मैं लिखती भी बहुत कड़वा हूँ, किसी को बुरा लगता है मेरी बला से। तो ये सब आपको सही है, समझना सही पड़ेगा है। बच्चे, समझना हाँ पड़ेगा। माता जी। केवल दवा लेने नहीं आना है, फॉलो भी करना है। जी जी। क्योंकि मेरे पास दो हाँ घंटे हाँ। बैठोगे, 3 घंटे बैठोगे, उस 3 घंटे में आपके तो कितना समझाऊंगी मैं, आपको दवा पिलाना समझाऊंगी, दवा बनाऊंगी, है, क्योंकि ताजा प्याज का रस बराबर। निकाला जाता है, दूध फाड़ा जाता है, तो मैं वो सब करूंगी दो जी। तीन घंटे में, कि मैं पूरा आपको गाइड कर पाऊंगी 2-3 घंटे हाँ। में। जो इतने दिनों से मैं 2-3 महीने नहीं। से मेरा सत्र चल रहा है, तो वो समझोगे तो तुम्हारे लिए ही तो ठीक मैंने है। भी इतना काम किया है ना। वो जी समझो। जी जी। बिल्कुल आओ, वेलकम है दवा लेने के, पर समझोगे नहीं, वो फॉलो करोगे नहीं, दिनचर्या में लाओगे नहीं। वात पित्त कफ शठ रस, न जाने क्या क्या सिखाया है, मेरे को भी नहीं याद। वो तो भला हो इस हरजिंदर का सवाल रखता है, नहीं तो जनता तो यहाँ पर तो सब गूंगे बने बैठे रहते हैं। सामने बैठे हैं सब, मैं हाँ सबके हाँ। सामने बोल रही हूँ, कोई नहीं बोलता, कोई भी अपना सवाल नहीं रखता कि हाँ हमें ये बता दो। हरजिंदर ही सारा करता जी है। तो जी, शुक्रिया भाई। समझता निकालता है, दिमाग का दही बनाता है अपना, आप लोगों के लिए। तो आप वो समझोगे तभी पूरा काम बन पाएगा बेटा। हाँ जी माता जी, शुक्रिया। ठीक, ठीक है बच्चे। ठीक ठीक। नमस्ते माता जी, रिया बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते, वंदे मातरम, बोलो। माता जी, मैं बहुत दिन के बाद जुड़ी हूँ। हाँ जी। मैं अभी जो आपने सवाल पूछ बोला उनको, जैसा कि आप सत्र में जो सुनते हो करते नहीं, ये बात तो सही है। बट मैं क्या बोल रही थी कि आज की तारीख में हमें कैसा रहना है और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है फिर। ये सब समझा चुकी हैं, तो पुरानी बातें हैं, कुछ नया जी माता आने दो। जी। जी ये कुछ नया आने दो, इससे भी ज्यादा समझा चुके हैं हम। हरजिंदर सही कह रही हूँ नहीं। जी जी बिल्कुल, रिया दीदी आपको ना 3-4 चैट सुननी पड़ेंगी। ठीक जी है। जी आप भैया, इधर बहुत टेलीग्राम पे ही बेसिक, है सब। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। एक्चुअली क्या है, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। ठीक है, समझना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, इसलिए लोग डर जाते हैं। बट करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर उसको समझ जाए व्यक्ति कि जो भी कहा जा रहा है क्यों कहा जा रहा है, तो हो जाएगा। बाकी मैं जी आपको भैया। 2-3 भेज देता हूँ, जिससे जी। आपको क्लियर हो जाएगा और सारा। मैंने मैंने पिछले टाइम पे 2-3 बार जब इस सत्र में आई थी और सुना था, हम्म, तब से तो मैंने मेरे घर से शुगर को हटा दिया है। मेरा तो घर में खांड ही चालू है। मैंने आपसे बात भी किया था बीच में। खांड खांड सर क्या होता है वो, वही चालू है। और अभी शक्कर तो बिल्कुल नहीं है। तो कुछ कुछ मैं ट्राई कर रही हूँ। और गाय का घी तो मैंने गोविंद भाई से मंगा दिया था। ट्राई मीन्स अपने से होता है उतना कर रही हूँ। अगर ज्यादा मालूम होता है, जितना कर सकते हैं उतना अफोर्ड कर सकते हैं। अभी सारी चीजों को हम शायद ही कर सकते हैं अफोर्ड, क्योंकि रहते यहाँ पे तो यहाँ का माहौल जैसा है उस हिसाब से हमको थोड़ा बहुत रहना पड़ता है। लेकिन मैंने तब से दिमाग में ले लिया है माता जी की बात सुन के सत्र में, कि नहीं, कुछ तो बदलाव करना चाहिए, तो ही हम रहेंगे। भाई कुछ नहीं, पूरा बदलाव करो, आने वाले समय में मुकाबला तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। पूरा जी जी बदलाव माता लाओ, जी। जी पूरा माता बदलाव जी। लाओ बस। और
क्या कहें हम। चलो नहीं, मर्जी आप। नहीं माता जी, आप तो हमारे अच्छे के लिए एक्चुअली समझा रहे हो। एक्चुअली एक चीज बताता हूँ यहाँ पे। कॉस्ट की बात चली है तो क्या है कि मैंने एक चीज नोट की, चाहे भैया का कॉन्सेप्ट हो चाहे माता जी का हो। कुछ चीजों में ये जेब पे भारी पड़ता है मानता हूँ, बट कुछ चीजों पे एकदम ही लाइट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिलेट का सूप पीने को माता जी जो बोलती हैं, उसमें तो मिलेट ही एक दो चम्मच लगना है, पहली बात। और उसके अलावा जो सूप होते हैं वो भी बहुत सस्ते बनते हैं। और माता जी तो उल्टा बोलती हैं कि बहुत सारी चीज़ों के छिलकों से ही सूप बनेगा। तो एक एक बार इन्होंने मुझे पिलाया था कीवी के छिलकों का सूप। मतलब भगवान करे नजर ना लगे, मतलब ऐसा सूप भी बन सकता है छिलके से, तो क्या ही बुरा है। मतलब प्याज और लहसुन के छिलके छोड़ के आप किसी के भी छिलके का सूप बना के पी सकते हो। तो और ऊपर से ऐसी मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सामान्य चर्चा में या फिर बाकी ऑडियोज में मिलेंगी, जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं एक्चुअली। और एक फॉर एग्जांपल जैसे माता जी ने बोला हुआ है कि जो घी अफोर्ड नहीं कर सकता या तेल अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो क्या बोलते हैं, जो सफेद पेठा होता है उसके जो बीज होते हैं उसको फॉलो मतलब खाए, और उससे जो है उसका यूज करे। तो आई थिंक घी के अल्टरनेट में ही बोला हुआ है ना माता जी, सफेद पेठे को। हाँ हाँ, 1 मिनट में बताती हूँ। वो हम्म। बताया है कि नारियल जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा अच्छा है, हाँ, नारियल नारियल, तो वो राइट नारियल राइट। पानी की जगह पेठे का रस ले। और जो हम्म। पेठे में बीज हैं वो बादाम से 10 गुना इफेक्टिव हैं। तो बादाम ये क्या नाम है, पेठे का बीज गूदा फेंको मत, उसका भी रस निकाल दो, तो उसमें भी आपको चिकनाई मिल गई ना। तो मैंने तो हाँ। ये देखो, अब जैसे मैं कल कानपुर थी, हैं, तो वहां पर उनको भी समझाया ऐसे ऐसे सूप बनाओ। तो उनकी बच्चियां पढ़ रही हैं, पढ़ाई के लिए वो गांव छोड़ के यहाँ रह रहे हैं, अपना घर छोड़ के किराए भर रहे हैं। तो वो बच्ची उसकी इतना खुश हो गई कि आप बता रहे हो कि जौ की एक रोटी खानी है। हम जैसे जो जॉब वाले हैं, तो जौ की एक रोटी तो बनाना हमारे लिए आसान है। हैं, फिर हम नारियल की चटनी से खा लें, आप बता रहे हो, या मिलेट का सूप पी लें, ये तो बहुत आसान है। चढ़ा दिया और काम करते रहे अपना सवेरे, हैं, और घी पी के पी लिया। तो इतना मैं कह रही हूँ, सारी रात बच्चे बैठे हैं मेरे साथ। उन्होंने 13 में जाने 14 में ग्वालियर में, कानपुर से आए थे, महाराज जी को मानते हैं, ग्वालियर में एक आश्रम है, तो वहां पर मेरा कैंप लगा था। तब से महीने 20 दिन में तो उस बहन का फोन आता ही है। हैं, इतने जुड़े हुए हैं, तीनों बच्चे उसके सारी रात जागे हैं, वो बहन भी जागी है मेरे साथ सारी रात। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, पूरा मतलब एक तरह से सोच रहे थे कि हम सब कुछ ले लें माता जी आई है तो। और इतना खुश, इतना आदर, मैं बता नहीं सकती। तो ये है ना कि जो समझेगा ना, बाकायदा तब से मतलब 13 से उनके घर में अंग्रेजी दवा नहीं आई है। जब जब परेशानी होती है मेरे से पूछते हैं वो लोग, भाई ऐसा करोगे तो मेरा भी मन खुश होगा कि मेरी मेहनत साकार हुई, सफल हुई। तो ये सब करो। और आप केला खाते हो, केले धो लो पहले अच्छी तरह से, थोड़ा ढंग से, कोई कपड़े से, खुरदरा कपड़ा लो, नैपकिन है, उसको अच्छी तरह से धो लो, ऊपर नीचे का हिस्सा काट लो, छिलके का सूप बना लो। जितना किचन वेस्ट है जो भी बना रहे हो, पहले ढंग से धो लो, उसके बाद उसका छिलका उतारो, डालो अब हांडी में 2-4 गिलास पानी डाल के, काला नमक डाल के, घी पी के सूप पी लो। और कुछ नहीं, आसपास जितने भी पत्ते लगे हैं तोड़ लाओ, धो के उबाल लो, पी लो। पत्तों के भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। एक बार ऐसे ही मैंने क्या किया, नविता के पड़ोस में बहुत पेड़ लगे हुए हैं, सबके पत्ते तोड़े हैं और वहां पर उबाल लिया मैंने बेटी के यहाँ और पिलाया। आधा घंटा को तो उसको बड़ी बेचैनी हुई, फिर तो इतना पसीना निकला जैसे नहा गई हो। कहते मम्मी बहुत हल्का लग रहा है। फिर उसने महीना 2 महीना उसने डेली खुद खुद तुड़वा के पत्ते पिए।
तो मैं तो आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप हाँ बहुत कोई महंगा काम करो, आस पड़ोस में जितने पेड़ हैं उनके पत्ते तोड़ लो। किचन का वेस्ट है इधर उधर फेंकते हो, पन्नियों में डाल के फेंकते हो, बेचारी गायें पनिया सहित खाती है, हो सकता है सड़ भी जाता हो, गौ माता के भी पेट में नहीं जाता हो, है तो इससे तो अपना तुम सूप बनाओ। हंस हंस के हिल रहे थे वो लोग कि डंडियों का सूप, पत्तों का सूप, जड़ें हैं, बथुए की जड़ें फेंकते हो, मेथी की जड़ें फेंकते हो, डंडियां फेंकते हो, धनिया के फेंकते हो, फेंको मत, ढंग से धो लो और डाल दो हांडी में पानी डाल के, काला नमक डाल के, फिर मिट्टी के कुल्हड़ में डाल के नींबू निचोड़ के छान के पी लो। मैंने बनाया गरम मसाले का, घी पीकर पिया। गरम मसाला का बना लो, जो तुमसे इजीली लगे। भाई देना शरीर को है, जितना तुम शरीर को दोगे ना उतना पार हो जाओगे, जितना तुम लीवर को दोगे ना उतना फिर अंग भंग भी कराओगे, सब कुछ अपनी मेहनत की कमाई भी लगाओगे, फायदा कुछ नहीं है बच्चों। और कुछ? हेलो, नमस्ते नीलम दीदी, मेरा नाम अमित हाँ कुमार जी है। नमस्कार। हाँ जी हालांकि बोलिए। हम जानते हैं, अब काफी पहले हम लोग की बातें हुआ करती थी, वो इंडिया अगेंस्ट स्लेवरी करके, वो जो राकेश कुमार का वो चैनल था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो राकेश कुमार जी का बिहेवियर उतना वो ठीक नहीं, तो मैंने, और उनका थिंकिंग भी हमको उतना जचा नहीं, तो मैं वो ड्रॉप आउट किया। उस समय शायद हम लोग की बातें हुआ करती थी। फिर उसके बाद अभी हमको थोड़ा टाइम मिला तो आपके वो चैनल से ऐड हुआ हूँ मैं। आपने अब डॉक्टर विश्वरूप राव चौधरी और राजीव दीक्षित, इन लोग का तो खैर हम लोग बातें किया करते ही थे, तो आप भी शायद, आपको अगर अगर याद आया तो हम भी थोड़ा आयुर्वेद से ही मतलब उन्हें लिंक करते हैं लोगों को ट्रीटमेंट का ये सब का। तो आपने भी जो जिक्र किया जैसे केले के छिलके का सूप वूप ये सब का, तो उसमें वो अगर कोई ये पूछता है कि कार्बाइड शायद से मिलाया जाता है ना उसको पकाने के लिए केले को, तो क्या बॉयल करने पे वो निकल जाता होगा या खत्म हो जाता होगा, ऐसा कुछ? फिर तो अगर हम ऐसे सोचेंगे ना तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा केले के छिलके में जो हाथ का पकाने के लिए किया जाता है, आधा घंटा पानी की बाल्टी में, अब 1 दर्जन केले से ज्यादा तो इंसान लाएगा नहीं, 6-12 लेके आएगा, 6-12 जितने केले आधी बाल्टी में या 1 बाल्टी में पानी में आधा घंटा भिगो दो, उसका कुछ तो असर चला जाएगा, फिर उबालो, धुलने के धुल गए हैं, फिर उबालो। आज कोई चीज नहीं बची हुई है। ओके। और ये जो पत्ते का आपने जिक्र किया उसमें जैसे अब कुछ पत्ते हैं मतलब जिनका सूप तो नहीं मतलब बना सकते ना, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे धतूरा हो गया या कुछ ऐसे अरे भाई पत्ते तुम जो। कहाँ पहुंच गए? तुम कहाँ पहुंच गए? बड़ का पत्ता है, गुड़हल का है, मीठा नीम है, पीपल है, जामुन है, अमरूद है, बहुत पत्ते हैं। अब हाँ धतूरा तो थोड़ा ही, जी जी जी। हाँ बहुत पत्ते हैं। और बाकी जो किचन का वेस्ट है वो भी डाल दो। अमित मतलब भाई नमस्ते। आपने जो अभी बोला ना कि पेस्टिसाइड जो मारते हैं उसके लिए आपने बात करे थे ना, तो उसके लिए है ना आप उसके अंदर खाने का सोडा अगर डाल के 15-20 मिनट रखते हो जी तो भी जी पेस्टिसाइड का असर कम हो जाता है। या जी तो कुछ भी नहीं तो अपने घर में जो बड़ा समुद्री मीट होता है ना अपना, जो पुराना जमाने में वापरते थे हम लोग, अगर उसको भी आयोडीन 1-2 चम्मच डाल के रखते हो, डुबा के रखते हो 15-20 मिनट पानी में, तो पेस्टिसाइड्स का असर बहुत कम होता है उससे भी। जी, वो मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने हाँ इस हाँ बात को रखा था। वो डॉक्टर विश्वरूप राव चौधरी के एक वो है सपोर्टर, क्या मानस समर, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था, वो जो जी बेकिंग जी सोडा का आपको उन्हें पानी में करके। पर जैसे और भी लोग हैं तो उन लोग को उतना जानकारी नहीं था, तो जो अब नीलम दीदी बोल रही थी मैंने उस पर हाईलाइट करने के लिए कि क्या क्या चीजों का, अभी जैसे मैंने पत्ते का मतलब जो मतलब धतूरे का पत्ता है उसका मैंने जानबूझ के जिक्र किया कि अगर किसी को ना समझ में आए, मतलब क्योंकि नीलम दीदी ने क्या बोला कि मतलब जो भी आसपास पत्ते मिले, मतलब उनका यही कहना था एक्चुअल में कि जो तुम जानते हो कि नहीं ये ठीक है, इसके पत्ते नुकसान नहीं कर सकते। अब जैसे मतलब तुलसी के पत्ते हो गए, मूली के हो गए, आप पालक के ले आते हो, वरना मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप लोग फेंक देते हो, ऐसा।
तो अब मतलब गाजर का पत्ता हो गया, आदमी आदमी लेके थोड़ी आता है, वो तो मंडी में ही लोग तुड़वा के फेंकवा देते हैं और लोग गाय को डाल देते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, मेन मुद्दा ये था। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब धतूर का मतलब मिल गया या फिर कोई ऐसी चीजें, तो उसका नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये बात अगर वो बिल्कुल। उनसे अगर हमने कहा तो वो फिर अच्छे से उन्होंने समझा दिया बात ये। और शायद इसीलिए हाँ जो ब्रह्मचारी लोग जंगलों में जाते थे, वो शायद अब कहीं ना कहीं पंचमहाभूतों के साथ साथ ये जो पत्ते हैं उनका भी सेवन करके वो लोग अपना मतलब एक बार अपना जो जीविका है उसको चला पाते थे। माता भाई जी अभी जो आंवले आ रहे हैं सीजन में, तो उसमें हम ऐसा खा नहीं सकते, तो उसमें अगर खांड शक्कर डाल के खा सकते हैं क्या उसको? रोज का आंवला, एक दो आंवला से पीस के उसमें खंडा शक्कर, वो जो खड़ी शक्कर है अपना, जो क्या बोलते हैं, खांड खांड, वो डाल के खा सकते हैं क्या उसको डेली में? बेटा, इस पे बहुत अच्छा मेरा रिकॉर्डिंग है, सोना चांदी च्यवनप्राश, वो ढूंढो, डेली खाओ, ऊपर जी से घी जी वाला माता जी। लो गाय का, चाट के। खाना नहीं है, चाटना है, चूसना है, तब जाके आपके पूरे शरीर में लगेगा। खा के तो फिर वो तो पाचन उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तरह से वो एक टॉनिक है, तो टॉनिक को एकदम खाएंगे तो वो पाचन नहीं होगा, क्योंकि हमारी पाचन क्रिया बहुत गड़बड़ा चुकी है शारीरिक श्रम न होने के कारण। तो उसको चूसना है, सब कुछ समझाया गया है, सोना चांदी च्यवनप्राश सर्च करोगे मिल जाएगा। और जी कुछ? माता जी। जी माता जी। जय श्री वंदे मातरम। वंदे मातरम माता जी। हाँ बेटा, मैं बहुत देर से देख रही थी, पर अब मौका नहीं पड़ रहा था, मैंने कहा चलो इनसे निपट लो। कैसे हो? जी जी माता जी। आपकी थकान मिटी माता जी? अब मिट्टी भी नहीं मिट्टी भी, अब क्या कहा जाए, चलता रहता है, ये तो मेरा रोज का रूटीन है। जी माता जी। रोज का रूटीन है मेरा। माता जी, जो कद्दू का भी जो हरजिंदर भैया बोल रहे थे, मीठे हाँ पेठे का जो बीज होता है ना, आप हाँ, बोलते हैं उसको पीस के साथ में लेने के लिए, तो कई लोग बोलते हैं उसको नहीं लेना चाहिए, देखो बेटा, मीठे पेठे। ये वो नहीं होता है दाल मोठ, हाँ हाँ हाँ। दाल मोठ में कद्दू का ही पेठे का ही बीज डलता है। तो हमारे ये देखो, आजकल दाल मोठ शायद कम ही मिलता है, जहां तक मैं समझती हूँ, बाकी मैं खाती नहीं हूँ, तो हो सकता है मिलता हो, ये चीजें मैं खाती नहीं हूँ। इस जमाने में दाल मोठ बहुत मिलता था। तो उसमें बोलते हैं कि वो खरबूजे का बीज है नहीं ये। नहीं नहीं अच्छा। नहीं नहीं, खरबूजे का बीज बेटा पतला लंबा होता है, इसका बीज हाँ तरबूज के बीज जैसा होता है, चौड़ा, हाँ हाँ। और उससे बेसिकली बड़ा ही होता है। तो दाल मोठ में वही अच्छा डलता है, और ये बादाम से 10 गुना ताकतवर है। अच्छा। हाँ तो अगर पका भी हो तो उसको हम जूस में डाल सकते हैं? हाँ हाँ, चलेगा। पर अरे बेटा, फिर तुम कौन सा वाला समझ रही हो, जो आगरे का पेठा बनता है ना, उसका? हाँ, उसी का माता जी। हाँ, तो वो सही रहता है, बस सही रहता है। और दूसरी बात, वो जो सब्जी बनाते हैं पेठे की, उसका बीज हाँ। आपके किडनी के लिए बहुत फायदे वाला है। अच्छा। हाँ, अगर उसका भी आप जूस निकाल के पीते हो पेठे का, और उसके गूदे जी। की, किडनी इफेक्टिव नहीं होगी। अच्छा। जी माता जी। हाँ, बहुत अच्छा रहता है वो। मैं तो कहूँ बेटा, तुम लोग ना सब्जी बनाओगे खाओगे, मना नहीं कर रही हूँ, सब्जी नहीं खाओ, सब्जी तो खानी है, मगर इससे अच्छा है तुम पेठे का जूस तो पी के देखो, सफेद का भी पीले का भी। मीठे पेठे का जूस मैं पी हूँ, इतना आनंद आता है पीने से कि पूरा एकदम बोलते हैं ना कि अंदर पेट एकदम ठंडा लगने लग जाए। हाँ। बहुत अच्छा लगता है। उसका हम्म। कुछ टेस्ट नहीं है, बट जैसे नारियल पानी पीते हैं वैसे ही वो उस तरह से नारियल पानी में प्लेन भी और एकदम कोई से। टेस्ट थोड़ी होता है ज्यादा। हाँ वही बात है माता जी, वैसे ही ये भी ऐसे ही लगता है। हाँ, और सेहत पीले देखनी का है भी बच्चे। पी हूँ माता जी। माता जी,
कद्दू जो बोलते हैं ना, पंपकिन, उसका पीला वाला कद्दू, उसका भी पी हूँ। तो पहले मैं जब सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कैसे लगेगा ये इतना गंदा सा, लेकिन जब मैं बना के पी तो ऐसा लग रहा था जैसे आम का रस पीते हैं ना वैसा लग रहा था। अरे वाह बहुत अच्छा लगा। कैसे तो बनाया था वीडियो दीदी? कैसे बनाया कुछ था नहीं, दीदी? हाँ उसका छिलका निकालना है और फिर उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करना है पानी डाल के, और उसको छान के पीना है। ऐसे ही है ना माता जी, मैं तो ऐसे ही पी थी, उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। कोई बात नहीं है, ऐसे निकाला तो भी चलेगा और जूसर से निकालोगे तो भी चलेगा। फिर जो तुमने छिलका फेंक दिया ना, पहले ढंग से धो लोगे ना, तो उसको छिलके जी को और जी जो गूदा बचा जूसर के से या पीसने के बाद उसको बॉयल कर लो, उसका सूप पी लो। जी जी आम के माता आम, जी। गुठलियों के दाम। हाँ ये नहीं किया मैंने, अब करूंगी। हाँ, मैं तो ऐसा बताऊंगी तुम्हारा डबल काम बने, कोई भी वेस्ट ना हो। जी जी माता जी। नीलम दीदी, आपने अभी उसका जिक्र किया है कि पेठे का जो जो बीज होता है उसमें बादाम से 10 गुना ज्यादा जो ताकत है वो है। तो उसको बनाना सीख, या ये सब जो लोग बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं उनको एज ए न्यूट्रिशन इसको ले सकते हैं बनाना शेक में ऐसे? हाँ हाँ, चलेगा तो फिर चलेगा। कैसे ले और ये उसको ध्यान उसको रखना, भूज के? मैं वैसे ये समझा चुकी हूँ कि जैसे आप खरबूज खाते हो, तरबूज में तो इक्का दुक्का कहीं निकलेगा, इक्का दुक्का कहीं निकलेगा, वो तो गड़बड़ वाला काम है तरबूज का, है। बाकी जो खरबूजे का बीज है वो तो एक गुच्छे में निकलता है। वो गुच्छा का गुच्छा गोंद सहित, उस लेस सहित अगर तुम मिक्सी में पीस लोगे, छान लोगे तो भी चलेगा मोटी चलनी में। नहीं छानोगे तो वो बीज का जो छिलका है वो फाइबर का काम करके आपके अंदर सफाई करेगा। मैं क्या करती हूँ, एक दिन खरबूजा खाती हूँ मौसम जब में आता है, और एक दिन उसका जो बीज का गुच्छा होता है उसका जूस, मतलब क्या बोलते हैं, शेक बना के पी लेती हूँ। है तो वो क्या जी रहता है कि इतना दिमाग में हम क्या करते हैं, कोई ठंडाई बनाते हैं, उसमें खरबूज तरबूज वगैरह के बीज डालते हैं, वो सूखे इतने महंगे लेके आते हैं। और ये तो ताजा, जो ताजा चीज काम करती है ना, सूखा नहीं काम करता है, और पाचन में भी दिक्कत देता है सूखा वाला। तो ये ताजा ना पाचन में भी आसान हो जाता है। इतना पीते ही दिमाग को लगता है ना, क्या तो पी लिया हमने। करके देखो। हाँ, माता जी इसका तो जूस जो खरबूजा का बनता है ना, उसका हाँ गूदे सही डाल के मैं बना के पी लेती हूँ, हाँ, तो मैं तो बहुत कहती टेस्टी हूँ लगता छानो है। भी मत, मैं तो नहीं छानो छानती भी नहीं, मत। हाँ उसका क्या छानती नहीं है, हूँ मैं। इतना इतना फाइबर हमारे अंदर जाएगा तो मांझेगा हमारे शरीर को। जी जी। नेचुरोपैथ में मैंने देखा नहीं है, बाकी मैंने सुना है कि नेचुरोपैथ में ये लोग जिसको हार्ड कब्ज होता है, तो रेता होता है ना, बजरी, वो खिलाते हैं। उससे तो अच्छा है ना, ये सॉफ्ट है बीज का छिलका फाइबर में। तो मैं तो मना करती हूँ छानने के, पर अब हर किसी के अपने जबान की जो टेंडेंसी है वो फिर छान सकते हैं। हैं, बाकी नहीं छानो तो और अच्छा है, कि फाइबर हमें चाहिए। अच्छा, कुछ पेशेंट के अंदर ये धारणा होती है दीदी कि जैसे अमरूद है, अगर उसको, अगर उनका डाइजेशन ठीक नहीं है तो अमरूद का बीज नहीं खाते वो लोग। तो वो बीज खाना सही है? मतलब बीज सहित अमरूद खाना ठीक है, या फिर अमरूद का बस खाली ऊपर ऊपर का ही खाए, बीज ना खाए अगर उनका डाइजेशन ठीक नहीं है तो? देखो, अगर उनका डाइजेशन ठीक नहीं है ना, ज्यादा क्या है, ऊपर ऊपर का खा लो, और जो बीज है ना उसको पीस के खा लो। एक और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, अमरूद को अगर कांच के जार में काट के काला नमक और नींबू डाल के आधा एक घंटा रखोगे ना, वो और अच्छा काम करता है डाइजेशन के लिए भी। ये कुछ नया आपने बताया, ये कैसे पॉसिबल है? और जबकि आप ही कह रहे थे कि हमेशा ताजा, मतलब जैसे अगर काट दिया तो खा लेना चाहिए। नहीं, आधा एक घंटे में कुछ नहीं होगा बच्चे। अच्छा, ओके।
आधा उसमें एक घंटा काला रखना नमक है, मिला। बोलो 1 आध 2 दिन नहीं रखना, आधा घंटा भी रखोगे ना चलेगा। हाँ, तो उसको उसमें नमक मिला करके हम उसको कांच के का, बाटल में रख दें। काला काला नमक मिलाना है और नींबू हाँ, डालना है, ओके, आधा घंटा रख दो, फिर खा लो। अच्छा, ओके। इतना तो उसको सुपाच्य हो स्टील के भी जाता है। बर्तन में उसको किसी भी बर्तन में रख सकते हैं ना, मिट्टी, स्टील, या फिर अब कांच का, बस कांच, खाली केवल प्लास्टिक का ना। अच्छा, ओनली कांच केवल। कांच। हाँ। ओके, ओके। माता जी फिर से बता दीजिए थोड़ा। अमरूद को काट लो, हैं, और बीजों को पीस लो, अंदर का हिस्सा का पीस लो, हैं, कांच के जार में डाल दो, काला नमक मिला दो और नींबू डाल दो, मेरे को मिलाकर आधा घंटा रख दो और उसको खा लो। जो बीज है आपके अंदर फाइबर का काम करेंगे, हैं, और नींबू मिलके, काला नमक मिलके वो पाचन बहुत अच्छा कर देगा। अच्छा, एक माता डाउट है, जी, अभी आप हमेशा बीज के बाद एक जिक्र कर रही हैं फाइबर का, तो क्या हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हर बीज में फाइबर पाया जाता है? छिलका होगा तो फाइबर होगा ना बच्चे। और ये अमरूद कितना हार्ड होता है, तो वो फाइबर हो गया ना। हाँ, ये बात सही है। माता जी जो आपने अभी नींबू और अमरूद बोला, तो वो जिसको तासीर ठंडी है, वात है, तो वो भी खा सकते हैं, क्योंकि अभी ठंडी का सीजन थोड़ा बहुत है चालू। देखो बेटा, ये हमारे मन में वहम डाले गए हैं, हाय संतरा ठंडा है जुकाम हो जाएगा, हाय नींबू ठंडा है, कुछ भी नहीं है, ये वहम से बाहर आओ। प्रकृति ने अगर 2 बार साल में अमरूद दिया है तो हमारे लिए कुछ सोच समझ के दिया है। प्रकृति ने अगर संतरा सर्दियों में दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है। ईश्वर ना समझ नहीं है, हमने ईश्वर को ना समझ वाली श्रेणी में रख दिया है और इन पढ़े लिखे उल्लू पेथों को भगवान बना दिया है। हाँ, हम कुछ ऐड करना चाहेंगे। एक्चुअल में होता क्या था, जब डॉक्टर लोग को ये चीज पता था ना कि अगर ये लोग सिट्रिक एसिड वाले वजह से, मतलब खट्टा हो गया या फिर अमरूद हो गए, ये लोग अगर खा लेंगे आप तो इनका कट गई बेटा, डाइजेशन जो है ठीक हो जाएगा। आप 1 मिनट, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जयश्री बेटा तुम ना अपना माइक ऑफ करो, इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है? बोलो। हाँ, अभी मैं अब दीदी की बात को ऐड करते हुए बात आप लोग से बोलूँ मैं। एक्चुअली था, मतलब था क्या, ये जो हिपोक्रेट के चेले लोग हैं ना, ये जो डॉक्टर लोग हैं, इनको मालूम था कि अगर हम लोग फ्रूट खाने लगे, अगर जो पेशेंट है उनके फ्रूट्स खाने लगे, तो क्या होगा, उनका पेट साफ हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। और अगर पेट साफ हो गया तो क्या होगा, उनकी जो सर्दी खांसी जुकाम है वो अपने आप भाग जाएगा। इसलिए उन लोगों ने क्या बोलना चालू कर दिया, ये ठंडा है ये मत खाओ, वो ठंडा है ये मत खाओ। ऐसा है, उन लोगों ने मतलब डायरेक्ट ऐसे हमें उलझाया उन सब बातों में। 100%। अगर ये फ्रूट्स खाने हैं माता जी, तो कौन सा टाइम बेटर रहेगा? अगर खाने हैं तो अभी समझो, अभी मेरे दिमाग में वहम पहुंच गया है, निकलने को टाइम जाएगा मेरा भी, तो मुझे ये कौन सा टाइमिंग 12-1 फ्रूट बजे, खाने देखो चाहिए? 12-1 बजे तक हम काम लगभग निभा लेते हैं, हैं, ज्यादा जो रश रहता है काम का 11-12-1 बजे तक रहता है, 11-12 बजे तक रहता है वैसे, हैं। अब थोड़ा धूप भी सेक लो, धूप में बैठ के खा लो, काम करते करते अपना आधा घंटा पहले अमरूद बना के रख दिया, हैं, और खा लो। और मेरा संतरे वाला भी एक वीडियो है कि संतरे से हम कैसे डिटॉक्स हों, 15 दिन का संतरा लेके, हैं, तो वो भी वीडियो आप मेरे इसमें ढूंढो, हैं, तो डिटॉक्स होने का बहुत अच्छा तरीका है वो। जी जी माता जी, धन्यवाद। रिया जी, आप जो दूसरा डर क्या है रही माता हैं जी? ना, एक चीज ध्यान में रखिएगा। अब कभी भी अगर आपको उसका फीडबैक देखना है ना, तो मैं जो अब राजीव भाई मतलब जी ने एक ट्रीटमेंट बताया था कि अगर किसी को खांसी हो रही है तो अमरूद को गर्म करके खाओ, और वो बहुत अच्छा असर करता है। तो आपको फलों का जो इंटेंसिटी है आपको मालूम चलेगा। नहीं, अमरूद को ना ज्यादा से ज्यादा क्या करो, अगर आसपास या सर्दियों में हाथ सेकने के लिए आप वो करते हो ना, चूल्हा जलाते हो, लकड़ी वकड़ी, तो उसमें सेक लो अंगारों में, और वो खाओ अमरूद, फिर देखो तुम्हारा पाचन भी सही रहेगा, कफ खांसी भी निकल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। माता जी इसको गैस पे कर सकती हो कि जाली रख के या तवे में? चलेगा, चलेगा, पर वो उतना मजा नहीं आएगा। बाकी ठीक है, रोज ऐसा ही भी करोगे ना तो भी चलेगा। तुम्हारे दिमाग की वो पर वहम भी हाँ निकल जाएगा कि गर्म हो गया, अब डंडा। हाँ दीदी, और वो वो भी काम करता है। मैंने अपने खुद के पेशेंट लोग पे देखा है ये सब चीज, वो अच्छा उसमें काम कुछ करता है। डालना आप है, एक बार करके देखो। काला नमक डालना है उसके अंदर खाने के टाइम पे, गरम करने के टाइम अभी पे? चलेगा चलेगा, वो टेंशन नहीं जी है। माता जी। जी माता जी। वंदे मातरम माता जी। वंदे मातरम। अच्छे। हाँ, मुझे कॉस्ट फ्रैक्चर है और कमर में भी बहुत तकलीफ रहती है मेरे। देखो बेटा, अगर पेट खराब होगा, हम्म। पेट साफ तो सारे रोग माफ। हाँ। तो पेट साफ करने के लिए आपको लीवर को देना बंद करना पड़ेगा, या न अन्न बंद करना पड़ेगा, या न बराबर खाना पड़ेगा। और फल सलाद नारियल पानी भरपूर मात्रा में लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ अच्छा, से छूट। रोटी खा सकते हैं क्या? अन्न किसको बोलते हैं जाने? मतलब ये गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, ऐसा? हाँ, अन्न नहीं खाना है। अच्छा, ओके, हाँ। हाँ, अन्न नहीं खाना है। फल सलाद नारियल पानी सब्जी हम्म। भरपूर मात्रा में ले सकते हो। अन्न को अच्छा बंद कर दो, या ज्यादा से ज्यादा 2 और 3 बजे के बीच में एक रोटी। अच्छा, ना ठीक है। चावल, वो भी रोटी भी गेहूं की भूल कर भी नहीं, जौ की होगी तो सबसे बेहतर। क्योंकि मैं अभी जो मरीजों पे रिसर्च चल रही है मेरी, तो बाजरा भी पाचन नहीं हो रहा है। जौ की खा के देखो और मेरे को यहाँ पर अच्छा आके बताओ। अच्छा अच्छा, अच्छा, चलेगा। घी, मुझे एक घी सवाल पूछना भरपूर था इस मात्रा में। पे। मुझे इस पे ही घी आपसे एक सवाल भरपूर पूछना था। हाँ, बोलो। जो आटा है, अगर उसमें हम लोग अब खीरा मिला के या फिर चुकंदर मिला के या फिर टमाटर मिला करके अगर उसका रोटी बनाते हैं फिर उसको खाते हैं, तो ये क्या हम नुकसान करेगा या फायदा करेगा? टमाटर ना ही मिलाओ तो ज्यादा बेहतर है। इसमें अगर मिलाना है तो पालक मिलाओ, मेथी मिलाओ, लहसुन मिलाओ, जो हरी लहसुन आती है, हैं, और बथुआ मिलाओ, चुकंदर भी चलेगा, और अपना ये क्या है, शलगम चलेगा। ऐसे मिलाओ, अच्छी है। उतना अन्न कम जाएगा, और ये फल सलाद जो भी हैं, सब्जियां ये जाएंगी तो अच्छी बात है। बाकी घी तो 100-150 ग्राम हर पेट में जाना चाहिए, अगर निरोग रहना है तो। और वो होना चाहिए देसी गाय का। हर दिन 100 ग्राम? हर मतलब दिन 100 से 100 ग्राम, 150 ग्राम? 100-150 ग्राम हर दिन। पर देसी गाय का होना चाहिए ना, मतलब ये भी तो बात है। हाँ, देसी गाय का। और इसके लिए मैंने अभी ट्राई किया है, आशाराम बापू का घी अच्छा है, और 650 रुपए में है। एक 800 कुछ का है, और एक 1600 का है। 650 वाला मैंने लेके देखा, क्योंकि उस टाइम था ही उनके पास वही है, मेरे को अच्छा लगा। अभी भी मिलता है उनका? हाँ हाँ, मिलता है। मैं अभी हफ्ता करीब पहले ही लाई हूँ। 1 किलो का कितना बोले माता तो जी? वो 650? हाँ, केवल 650। और घी भी तो अच्छा है। ओरिजिनल रहेगा? अच्छा और ओरिजिनल में कोई फर्क है क्या? नहीं अरे माता जी, क्योंकि रेट इतना ज्यादा है बाहर, 1800 1500 मीन्स 3000 तक रेट है, 3500 बेटा, तक। बस यही है कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमें जनता को जगाना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपना पेट भी पालना है, खर्चे भी सारे निकालने हैं। तो आशाराम बापू का मैंने जहां तक ये समझा है कि ध्येय ये है कि रीजनेबल चले, जो मैं समझ पाई हूँ उनको। क्योंकि मैंने मतलब पहले भी एक चीज पे ट्राई किया था। केसर लिया था मैंने एक बार वहां से, 80 रुपए का 1 ग्राम। और खारी बावली दिल्ली से मैं लेके आती थी, 140 रुपए का 1 ग्राम।
और क्वालिटी 80 रुपए वाली उससे 1000 गुना अच्छी 140 वाली से। फिर आप तो क्या समझोगे? ऑनलाइन है क्या इनका? आवाज नहीं आ रही साहब। ऑनलाइन ऑनलाइन है क्या इनका साइट? होम नहीं, डिलीवरी ऑन डिलीवरी नहीं है उनका, तो पूरी नहीं पड़ती है, मिलता नहीं है। मेरे को कहते नहीं कि 650 वाला मिला, दूसरे वो दोनों मिले ही नहीं। और जब नहीं मैंने आगे माता जी, है, ऑनलाइन ऑनलाइन मिलता को है, है। बोला है, ऑनलाइन भी मिलता है। मिलता है तो अच्छी बात है भाई। हाँ, मैं ऑनलाइन जानती नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है मैं नहीं समझ पाई हूँ। उनका लिंक क्या है, आप लोग इसमें डाल सकते हैं इस ग्रुप में, या फिर? वो तो हरजिंदर हाँ कर डाल पाएगा, सकते मैं हैं, तो नहीं जानती। वो आश्रम ई स्टोर है। मैं डाल रहा हूँ, डाल दिया, ठीक है। शांति अच्छी नहीं लगती। चुप हो गए। क्या हुआ? अभी तो कहीं शांति अच्छी नहीं लगती, सुनते रहो। मेरी बोल रही थी जो सीताफल खाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ, तो उसका बीज तो कुछ काम में नहीं आता। उसका बीज जुओं में काम आता है, और भी किसी में काम किस आता है, ध्यान नहीं आ रहा। इसमें काम किसी आता है माता जी? भूल पड़ जाए ना, तो बीज पीस कर वो बालों में लगाओ, पर वो आंख में नहीं लगना चाहिए। बहुत अच्छा 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 काम अच्छा। करता है, जुएं मर जाती हैं अ- सारी। अच्छा अच्छा। अच्छा, यदि आंखों की रोशनी के लिए चश्मा हटाने के लिए कुछ बता सकते हैं, या कोई आपका वीडियो हो तो? हाँ बेटा, मैं हरजिंदर, मैं कल जब कानपुर में उन लोगों के यहाँ थी ना, तो उन बच्चों ने बोला कि माता जी आपका चश्मा कहाँ गया। मैंने कहा मेरा चश्मा उतर गया। इस उम्र में? एक मिनट, एक मिनट दीदी, एक मिनट, इस इसको उम्र थोड़ा में और नहीं, explain- हाँ। इस उम्र में नहीं। और वो भी कैसा था चश्मा मेरा, कि मेरे को एक बेटा हुआ था, 5 दिन पहले ही पेट में खत्म हो गया था, तो वो सूतिका वाला चश्मा था, वो जहर चढ़ गया था। वो सूतिका वाला रोग जाता ही नहीं है, कहीं भी आयुर्वेद में देख लेना। वो चश्मा गया है मेरा। बहुत बड़ा तीर मारा आपने। अरे ठीक है, वो क्या, मैम उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग को भी, तो अच्छा था, हम लोग भी यहाँ पे सीख लेते। वो मेरे किट का भी इस्तेमाल करती रहती हूँ 12 महीने में, जबरदस्त वो अपना निष्कासन करती रहती हूँ, तो वो सारा निकल गया है। अब केवल एक उम्मीद है कि भाई काले बाल और हो जाए मेरे, तो मेरे आयुर्वेद को महानता मिल जाए बस। अपने लिए नहीं है शौक इस उम्र मेरे को काले बाल करने का, बाकी एक आप लोगों के लिए जगाने के लिए जी बिल्कुल। एक दिली इच्छा है, मेरे बाल और काले हो जाएं। लगाऊंगी मैं अब कुछ नहीं। अब बाल घने काले और चश्मा, ये कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो मोटापा है। बाल तो देखो, बाल तो एक बच्चे के आ गए हैं, ये प्रकृति ही जीवन है। हैं हरजिंदर, अब तुम इससे सवाल कर लो तो बालों पे इससे बात हो जाएगी, ये बच्चे सुन लेंगे। इस बच्चे के बाल आ रहे हैं मेरे केवल गाइडिंग से, मेरे से कुछ नहीं लिया है इस बच्चे ने। तो वो तो सब, मैं तो तभी कह रही हूँ ना, आप लोग जाओ यूट्यूब पे और चैनल में यात्रा करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। पूरी चीज खंगाल मारो, किसी को मत छोड़ो, कहीं क्या लिंक छूट गया और आपकी गड़बड़ हो जाए। सब देखो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। माता जी पूछना कि जो भी जूस बनते हैं तो उसको कितनी देर में पी सकते हैं? कोई भी जूस हो जाए, सेब का, बनाने के अनार का। बाद हाँ। बेटा वो तो झट पी लो ना, उसको क्या रखना। अच्छा दीदी, वो आपका चैनल है क्या यूट्यूब पे? जी जी, ग्रुप देखिए भैया, अभी एक मैंने वीडियो डाली है, वही जी चैनल जी है। जी 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 जी। और ये नो नेम वाले भैया सुनिए, देसी गाय से कब्ज हो ही नहीं सकता। इन्होंने मैसेज किया माता जी
कि देसी घी से कब्ज हो जाए, क्या करें? नहीं होगा, नहीं होगा। अगर वो और देसी ये गाय ध्यान का है रखना, तो। वो देसी घी मिला ही नहीं है इनको। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ दीदी, वो अच्छा, एक और प्रॉब्लम है अपने यूथ में, वो ये कि जो लोग पतले रहते हैं, जो मोटे हैं उनको पतला करने के लिए तो मतलब फिर भी ठीक है, पर जो लोग पतले रहते हैं, बारीक रहते हैं, उनका वेट गेन नहीं होता, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। तो उस पे भी आपने डाला है क्या वीडियो? देखो, दही केला खाओगे, दही माना देसी गाय का, कोई भी मैंने मिल्क प्रोडक्ट बताया है, दही हो, घी हो, कुछ भी हो, छाछ हो, वो देसी गाय का। दही केला खाओगे, दही केले को भी आप काट के आधा घंटा रख दोगे कांच के जार में, और फिर खाओगे, फिर देखो आपका शरीर क्या कहता है, फिर आपका शरीर सही होने लगेगा। और जौ की रोटी खाओगे, उससे भी आपके मसल्स मजबूत भी होंगे और मांसल भी बनोगे। घी बहुत तो जरूरी है। जी, जो मतलब केला है, अगर मान लीजिए हाफ केजी में मिल्क ले रहा, अगर एक पाव अगर मैं मिल्क ले रहा हूँ, तो उसमें कितना बनाना मतलब डालूं, ऐसा कुछ आइडिया? दूध नहीं लेना है, दूध केला पाचन नहीं होता। दही, मतलब दही और बनाना। हाँ, एक पाव दही ले लो, 2 या 3 केले ले लो, आधा घंटा रख दो कांच के जार में, फिर खा लो, लीवर अच्छा, एकदम लाइन पे आ जाए। तो इसको दोपहर में ही ना मतलब ठीक रहेगा लेना, या फिर मॉर्निंग में भी ले हाँ सकते हाँ हाँ, बस 2-3 बजे तक, बारह हैं? बारह हाँ एक बजे ठीक भी है, ले लोगे दोपहर तो में। भी चलेगा। 12-1 बजे, 11 हाँ से 1 बजे मतलब, तक ले सकते। जी जी। जौ की रोटी अमित खिलाओ। भाई, अमित भाई जौ की रोटी खाइए, उससे बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। मैं खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके हाँ, ओके ओके। माता जी, मसल्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। भैया वो बाजरे की छिलके से, खाना छिलके के ही। साथ में रोटी बनती है क्या? और अच्छी बनती है हाँ, छिलके के साथ में? छिलके के साथ नहीं में बनाते हो ना जौ की रोटी? मैंने उसको चलनी चाल देते हैं। अच्छा। हाँ, पिसवाते हैं छिलके के साथ में, और चलनी से चालते हैं तो जो भूसी होता है वो निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा कड़ रह जाता है, वो फाइबर का काम करता है। माता जी, बोलो। हमसे तो सब पूछ रहे हैं कि कौन सा दवा लगा रहे हो कि बाल आ रहे हैं सब, तो हम बोले हैं कि अब तो 20,000 मैं, रुपया लगेगा। हाँ तो अब भिजा दो यार, मैं तो बहुत आप थोड़ा जरूरत है। बताइए उसके बारे में भी। हाँ, मतलब बालों के लिए आप थोड़ा हमें भी अगर जानकारी दे देते तो अच्छा था, जो दीदी ने आपको दिया था। अब बाल को वैसे घने किट करना और किट सबको बोल दो। क्या नाम है प्रकृति बेटा, क्या मैं तुम एक तो तुमने नाम तुम्हारा मेरे को मालूम नहीं है, भूल जाती हूँ मैं, प्रकृति लिख रखा है, तो सबको किट के लिए बोल दो बेटा, जो भी पूछ रहा है ना, सबको किट के लिए बता दो बेटा। तो किट ले लीजिए, क्या बोलते हैं इसका, जो कप साफ करने वाला। वही माता जी। मैं नहीं समझ पाई, सुन पाई, क्या बोला? अरे वो कप साफ करने वाला किट जो है। कब साफ करने वाला? तो वो क्या नाक में सूंघने वाला? नहीं, कौन सी किट के बारे में आप बात कर रही हैं? आपने आप बोल रहे थे ना किट के बारे में बता हाँ दो हाँ करके, किट, बाल अच्छा के वो लिए। किट वो जो नवनीत भाई ने लिया है, वो कब साफ करेगा ना पूरा? हाँ हाँ। कान में से भी देखो कितना निकला है, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब आप लोगों ने देखा हो तो अच्छी बात है, पर मैंने नहीं जिंदगी में देखा अपनी।
भाई शांति अच्छी नहीं लगती। माता जी चने की रोटी खा सकते हैं क्या? जैसे जौ खा रहे हैं, साथ में अगर चना भी लें। नहीं, चने की रोटी भारी पड़ जाएगी बेटा पाचन में, पर चने का सूप पियो। खासतौर से जी पुरुषों के लिए चने का सूप और थोड़ा बहुत वो चना खा सकते हैं। लेडीज तो ना बराबर खाएं तो अच्छा है, सूप चलेगा। माता जी नमस्ते। नमस्कार। बाजरे की रोटी खा सकते हैं? खा तो सकते हैं, पाचन हो जाए तो, क्योंकि अभी मेरे को ये पूरा पाचन नहीं हो रहा है। पाचन हो जाए, ये आपका खुद को देखना है कि पाचन हो गया मेरा तो खा सकते हैं, पर घी बहुत ज्यादा, 100-150 ग्राम घी जरूरी है। मतलब घी ऐसे ही खाना है क्या किसी चीज के साथ खाना है? कैसे भी लो घी चलेगा। सवेरे सूप के जी साथ ले लो घी, किसी भी चीज का मिलेट का सूप बना लो, उसके साथ ले लो घी। घी पी के और सूप पी लो, कोई भी काढ़ा पी लो, कोई भी। जी ठीक है ठीक है। हमारे अंदर घी 100 से 150 ग्राम, अभी तो 200 ग्राम भी चलेगा सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों की खिलाई 12 महीने काम आएगी। जी ठीक है मतलब रोज खाना है? भाई हाँ, रोज ही खाना है। जी ठीक है माता जी। ओके भाई। और कोई? आज हरजिंदर को छुट्टी मिल गई है, अब चालू हो जाओ हरजिंदर। माता जी सिर दर्द के लिए कुछ बता सकते हैं आप? बच्चे, सिर दर्द तो मेरी ऐसी दवा है कि 1 मिनट में अंदर सिर दर्द गायब हो जाता है, 10-20 साल पुराना। जी ये कैसे मंगवाना है जी? कोरियर से। हाँ, और ये मतलब कितना शुल्क होगा ये दवा का? 200 रुपए की आएगी सिर दर्द वाली, और उसके साथ जो तेल चलता है वो आपके लिए आएगा 500 रुपए का, 700 रुपए, और कोरियर चार्ज अलग। जी ठीक है, मैं आपको पता भेजता हूँ ये मीटिंग के बाद। जी शुक्रिया माता जी। जय श्री राम। जय श्री राम। माता जी, अगर हाँ बोलो बच्चे। जिसको घी खाने में थोड़ा वो स्मेल से कुछ तो होता है, जी मिचला मचलाता है, ऐसा कुछ तो होता है, इरिटेट होता है, तो क्या खा कर सकते हैं उसके लिए? कुछ उसमें डाल के खा सकते हैं क्या, या किस चीज से खा सकते हैं? देखो बेटा, अगर घी से कुछ होता है ना, तो वो होगा घी या तो भैंस का या जर्सी का, या फिर नकली है। बाकी असली घी से कभी घी नहीं मिचलाएगा, देसी गाय का होगा तो। ऐसा नहीं बोलना था मुझे, मीन्स वो खाती हूँ ना, मैंने वो अच्छा वाला घी मंगाया है, तो वो घी खाती तो स्मेल से ही मुझे ऐसा कुछ, ऐसा ऑयल से और घी से ऐसा कुछ होता है कुछ तो खाने में टाइम में, मीन्स खा नहीं पाती हूँ मैं ऐसा। तो जौ की रोटी कौन सी खाती हो तुम? अभी तो आप मुझे मारोगे, चपाती खाती हूँ। चपाती गेहूं की? हाँ, और जवारी की नहीं खाती हूँ, एक टाइम जवारी खाती हूँ। तो जवारी की खाया करो, चलेगा, पर हाँ उसको क्या करो, जवारी के रोटी को घी में चूर लो। वो तो खा अच्छा, लोगी घी, ऐसे तो हाँ खा हाँ लोगी ना वैसा, घी। हाँ वैसा हाँ, खा सकती हूँ। तुम एक रोटी में, जवारी ऐसी चीज है, एक रोटी भी 100 ग्राम घी खा लेगी तुम्हारा। जी जी, जवारी लेकिन ऐसी वो चीज रात को, है, तो 100 जवारी की ग्राम रोटी में एक रोटी है। रात को खाती हूँ जवारी की रोटी, तो घी रात को खाऊंगी चलेगा, इतना जमेगा? वो कोई दिक्कत नहीं है, पर रोटी रात को खानी ही नहीं चाहिए ना बच्चे। हम लोग का भी क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में तो वही चलता है ना। देखो, चलता तो सब जगह वही है, हम 2-2 बजे भी खा सकते हैं। सुबह हमारे में तो ऊपर कोई लगाम तो नहीं है ना, हमारे ऊपर लगाम किसी की नहीं है, आयनु का नहीं, कोई नहीं है,
है, मगर जो प्रकृति का कानून है, सारे जी जीव संध्या के बाद चुप हो जाते हैं, मुंह नहीं चलाते हैं। एक इंसान ही है जो सारे जीवों से भी बदतर हो चुका है, चाहे जब खा लेता है। हाँ जी माता जी। तो तो जब हम चपाती खाना बंद कर दूं, ज्वारी खाली चालू कर दूं? हाँ, और रात को न खाओ। अच्छा रात जी। को और नारियल ज्वारी? नारियल का दूध पी लिया करो रात को। नारियल की तो चटनी बड़ा, पी खा लिया करो रात को। वो तो बड़ी अ, महंगी पड़ जाएगी मेरे को। माता जी हाँ जी। जी, मेरा तो काम ही रात को शुरू होता है, मतलब 11 बजे चालू होता है, सुबह 7:30 बजे खत्म होता है। तो रात में मैं कुछ खाना खाऊं या ना खाऊं? भाई अब उल्लू तो बना रखा है इन लोगों ने हमें, रात को तो जी खाना ही नहीं चाहिए। जी जी, तभी तो पर भूख बीमारियां तो हुई है ना। लगती है। देखो हमें क्या है, इनके देश में सवेरा होता है, हमारे यहाँ रात होती है, हैं? तो जी ये अपने दिन के हिसाब से काम हमसे लेते हैं, हमारे दिन से के हिसाब से हमसे काम लेते नहीं है। इनको अपनी सुविधा चाहिए, हैं? हमारे देश के लोगों को भले सेहत का सत्यानाश हो जाए, फिर इनके ड्रग माफियाओं की हम दुकानें चलाए उल्लू पेतों की। जी 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 तो बदलाव तो लाना पड़ेगा। देखो जहां तक है, हरजिंदर का काम भी रात भर भी चलता है, यानी कुछ भी है इसका हिसाब, पर ये रात को नहीं खाता जहां तक मैं समझती हूँ। और ये बिल्कुल शेप में आ सका है, बिल्कुल बेडोल था, काफी हद तक बेडोल हो चुका था, बिल्कुल शेप में आ चुका है बच्चा। नहीं माता जी, मैं पतला ही हूँ, मुझे मतलब वजन बढ़ाना पतले है। हो से मतलब नहीं होता है ना, पतले हो जी से जी मतलब नहीं होता है, मतलब ये होता है जो गलत है वो गलत है। जी जरूरी जी, नहीं सही है है। हर कोई बेडोल हो जाए। जी मैंने जी बिल्कुल सिंगल लोगों को 100% हार्ट ब्लॉकेज सुना है, और हो सकता है वो लोग केवल रिपोर्ट बना के हमें लूट रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये फिर हम अंदर का सारा नहीं मालूम। बाकी बहुत जी। कुछ हो रहा है, तो वो हाँ, उसमें अगर नहीं है। हाँ, अगर कुछ खाना है रात को, मतलब 12 बजे के बाद, तो क्या खा सकते हैं? कुछ भी नहीं खा सकते। जी, ठीक है, शुक्रिया। आप ना जब घी खाना चालू करोगे ना, हाँ हाँ। तो आपको रात को भूख ही नहीं लगेगी, स्निग्धता जी, होगी ना, तो आपके अंदर बराबर। तृप्ति होगी। जी, 100, 150, सही है। 200 ग्राम अगर घी तुम्हारे शरीर में गया ना, तो तुम्हारा शरीर हाँ, ऐसा हो जाएगा बिल्कुल तृप्त। जी जी, सही है। ठीक है माता जी, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। जय श्री राम। और कोई? हरजिंदर मैदान में आ जाओ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये नो नेम वाले भैया वाला क्लियर हो गया माता जी। ये घी खा, इन्होंने लिखा है कि मेरे को तो देसी गांव काऊ के घी से ही कब्ज हुआ, घी खाया था और बाजरे की रोटी, उससे कब्ज हो गया। बाजरे की रोटी के साथ तो ये शिकायत मेरे को अभी भी आई है। और घी पीकर, तुम रोटी के साथ मत खाओ, घी पीकर कोई सूप पियो। इतने दिनों से तुम जुड़े हो बच्चे, मैं हर बार बोल रही हूँ, किसी भी चीज का सूप पी लो, सवेरे शुरुआत ही उसी से कर लो, सूप से घी पीकर, फिर बताओ। और ये जो ज्वारी की रोटी जिस बच्ची को बताई, वो चली गई क्या? जी मैं हूँ, मुझे पूछना था उसके बारे में। हाँ, तो तुम भी ज्यादा से ज्यादा क्या करो, कोई सूप पी लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। थोड़ा दिमाग को ना एक सेटिंग करो कि ठीक होना है तो घी पीना पड़ेगा। एक मन जी को माता समझाओ, जी। को समझाओ। जी माता जी। और दूसरी बात पूछनी थी कि जो ज्वार की बाजरे बनाते हैं ना हम लोग, तो उसमें ना हाँ, हम लोग महाराष्ट्र से है, तो उसमें हम लोग है ना चावल डालते हैं। अगर समझो 1.5 किलो ज्वारी लेंगे, तो उसमें है ना हाफ या 1 kg चावल डाल के पिसाते हैं, तो वो गलत बात है अच्छी बात है? बड़ी गलत बात है भाई। खाली नॉर्मल चावल ही पिसा दूं? हैं? नहीं, चावल, खरी, जवारी ज्वारी, जवारी। ज्वारी ज्वारी हाँ। ज्वारी।
हाँ, और एक बात और मैं यहाँ बता दूं, जितने भी पंचरत्न आटे आ रहे हैं ना, या कोई भी आटा खाना है, एक खाना है, सिंगल मिला के नहीं खाना है। ये क्लियर कर लो कि मल्टी ऑर्गेनिक ये जो चल रहा है ना, ये भी षड्यंत्र ही है। इसमें ये आप वही अगर ना बात। पीछे इंग्रेडिएंट देखोगे ना, इंग्रेडिएंट पीछे, तो आपको गेहूं मिला हुआ मिल जाएगा बहुत सारा, जी 70%। जी क्या है? भैया, सोयाबीन भी मिक्स होता मिलेगा, है। सोयाबीन भी मिलेगा, जो केवल सुअर हजम कर सकता है, कोई जीव नहीं हजम कर सकता है, तो इंसान कहाँ की जी जी मूली है। माता जी, बराबर बोले आपने। अब ये नो नेम वाले भैया कह रहे हैं कि ज्वार की रोटी बनती नहीं, टूट जाती है। यहाँ पे ये माता जी, ये ज्वार की बात कर रहे हो या जौ की? अब ये जो बच्ची है वो ज्वार की बात कर रही है, और अच्छा मैं अच्छा। जौ की भी रोटी टूटती है, ज्वार की भी टूटती है, मक्की की भी टूटती हम्म। है, बाजरे की भी राइट। टूटती है, मिलेट की हम्म। रोटियां टूटती हैं, गेहूं की अंदर केवल जाके नहीं भी टूटती टूटती। है। अंदर जाके भी टूटती है, नो नेम वाले भैया, इसलिए टूटी टूटी खा लो, ठीक है। हाँ, हरजिंदर भैया, अगर उसमें आप गर्म पानी डालोगे ना, अच्छे से उबाल के पानी जितना मांगता है उतना, हाँ हाँ। तो नहीं टूटेगी। जवारी की रोटी भी, कौन सी भी रोटी नहीं टूटती जल्दी से। राइट अगर राइट राइट। गर्म पानी में आप उसको करते हो ना, ज्वार बाजरा। उबले पानी के साथ जी 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 माता उबालना। जी। हाँ, तो ये है कि, और मिलेट, ये क्या नाम है, रोटी आटे सारे मिला के मत खाओ, जो खाना है एक खाओ। आज अगर बाजरा खा लिया तो कल वो खा लो। और जहां तक है, मेरे को जो रिजल्ट मिल रहे हैं, बाजरे के भी पाचन के नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि परसों ही मेरे को फोन आया है एक किडनी पेशेंट का, उन्होंने अभी 2 महीने बाद चालू किया है बाजरा रोटी, तो पाचन नहीं हो रहा है, गैस कर रही है रोटी। मैंने कहा जौ खा के दिखाओ, फिर 15 दिन बाद बताओ। तो जौ पे आ जाओ, जौ ज्यादा बेहतर लग रहा है मेरे को। और कुछ कोई? हम्म। अरे वाह, आज तो बाकी गोविंद भाई भी आए हैं। नमस्कार भाई जी, जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आनंद आ गया आज तो। वंदे मातरम दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया, कोई सवाल रख लो। फोन पे लगे हुए हैं, फोन पे, कोई बात नहीं। अ, क्या था, ये आज रोटी की काफी डिस्कशन चली, मतलब इसका मतलब सर्दियों में सबको भूख लग रही है काफी। देखो बेटा, आज मैं ये बताऊंगी, इंसान तो मैं भी हूँ, पेट भगवान ने मेरे को भी दिया है, जबान भी दी है, तो मैंने आज करीब 1 पाव आलू उबाले होंगे, उसमें से भी 1 आलू मेरे को बचा के रखना पड़ा, मेरे को लगा ज्यादा होगा, हो सकता है अब मैं खा लूं, कल बासी खाने से अच्छा है खा लूं, हैं। तो मैंने क्या किया था, आलू उबाल के उसमें 2 कड़छी तेल डाला, तली हुई मिर्च डाली, नमक डाला, और एक नींबू निचोड़ दिया। इतनी अच्छी आलू की चाट बन गई, मैंने वो खाया है। तो काफी, कभी भी आप, आलू तलने से अच्छा है उसमें भरपूर मात्रा में तेल डाल के मिक्स करके, प्याज भी काट के डाली थी, ऐसे खाओ। तो मेरे को तो भूख अभी तक नहीं लग रही है, मैंने करीब 3 बजे खाया है, मेरे को भूख नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने सवेरे घी भी ले लिया था करीब 100 ग्राम। तो 100 ग्राम 150 ग्राम जब आपके अंदर स्निग्धता जाएगी, तो आपको भूख नहीं लगेगी। आपका शरीर खुश्क है, तो आपको लगता है बस खाए जा, आपको तृप्ति की तो बात ही नहीं रह बच जाती ना, फिर तृप्ति महसूस ही नहीं होती आपको। घी होगा तो तृप्ति होगी, आपको खाने की कुछ इच्छा नहीं होगी। घी लो सवेरे, मिलेट का सूप ले लो, सब्जियों का सूप ले लो, पत्तियों का सूप बना के ले लो, किचन वेस्ट का सूप बना के ले लो, घी ले लो सवेरे। फिर देखो, आपको जितना आप लीवर को दोगे, आज न कल हिसाब लेगा शरीर। लीवर को मत दो, शरीर को दो।
क्योंकि शरीर को खून की जरूरत है, मल की जरूरत नहीं है। मल तो निष्कासन करना पड़ेगा। जो चीज हमें रखनी नहीं है, फिर हम चूरन चटनी लेके निष्कासन करें, एनिमा लेके करें, बीड़ी सिगरेट गुटखा तमाकू लेके करें, चाय कॉफी लेके करें, फायदा क्या है? गर्म पानी लेके करें, धक्का मुक्की करते रहे हम शरीर के साथ। ये कोई तरीका तो नहीं हुआ भाई। जब पाचन नहीं हो रहा, जब शरीर रूपी गाड़ी चल नहीं रही है, तो भोजन रूपी पेट्रोल बर्न नहीं हो रहा है, वो अधपचा सड़ रहा है, उसको धक्का मुक्की करोगे, ऐसे भी नुकसान वैसे भी नुकसान, बस नुकसान देते रहो शरीर को। फिर उल्लूपैथी के दलदल में फंस जाओ। मेरी नजर में कोई बीमारी नहीं है, केवल आपका अधपचा भोजन सड़ रहा है, बैक्टीरिया वायरस बन रहे हैं, आपके नस नाड़ियों में कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है, कहीं अंग प्रत्यंग में कहीं उसकी चाल में बाधा पड़ रही है और आपको दिक्कत आ रही है। कोई बीमारी नहीं है। आप उतना ही खाओ जितना पाचन कर रहे हो, जितना शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हो। शरीर को दो ना, 2 नारियल पी लो, 4 पी लो, नारियल नहीं पी पाते पेठे का जूस पी लो, फिर उसका सूप बना के ले लो। उसको भी मत फेंको, जूस निकलने के बाद जो उसका फाइबर बच रहा है उसको सूप में डाल दो। किचन वेस्ट है वो सूप में डाल दो, आपके शरीर को खुराक मिल गई। घी पी के पी लो, शरीर को देखो तो देखो, उससे आपका खून बनेगा जो आपको आखिरी सांस तक चाहिए। और जो आप लीवर को देखो, उससे आपका मल बनेगा, वो आपको धक्का मुक्की करनी पड़ेगी। इधर जटिल प्रक्रिया से शरीर को गुजारो, उधर फिर धक्का मुक्की करो, कहां पहुंचोगे? बस यही गलतियां सुधारो। कोई बीमारी नहीं है, किसी डॉक्टर की क्या मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप खून बनाने की प्रक्रिया को चालू रखो, मल बनाने की प्रक्रिया को घटाते जाओ। और कुछ? बहुत बढ़िया। देखिए, घी से दोस्ती करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, घी और तेल से दोस्ती। बहुत सारे लोगों ने दोस्ती छोड़ दी है और बहुत लोग मुझे माफ करना, मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिन से मैं 15-20 दिन से देख रहा हूँ वॉइस चैट्स पे कुछ लोग बहुत शाणे बन रहे हैं। मतलब मेरे को ऐसा वर्ड ही यूज करना पड़ेगा कि कुछ लोग बहुत शाणे बन रहे हैं, चैट्स पे आके ये बोलते हैं, तर्क देने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरह के, घी से जुड़े हुए, ठीक है, और वीडियो घुमाते रहते हैं, दूध नहीं पीना चाहिए, ये वो है, सब समझ आ रहा है, ठीक है। आप में से भी अगर कोई ऐसा है तो मैं आपको यही कहूंगा, देखिए हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है कि आप वीगन हो और हम एंटी वीगन हैं। हमारे पास इतना दिमाग भी नहीं है ना टाइम है कि हम घी का प्रचार करें और आप घी ये वो, मतलब ऐसा इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम तो सीधा भारतीय संस्कृति को मानते हैं। भारत जो है वो घी से गौ माता से जुड़ा हुआ है, हमारी मान्यता में है, ठीक है। आपको जिस कंट्री में ऐसी मान्यता चलती होगी वीगनिज्म की, आप चले जाइए वहां पे, नहीं जाना मत जाइए, पर हमें तंग मत करिए, मतलब, ठीक है। और रही बात इस चीज की अ, कि घी खाना चाहिए कि नहीं, वो आपका खुद का रिसर्च का मुद्दा है। मैं तो ये बोलूंगा, या तो बेस्ट ये है कि आप करके देखो, ठीक है। बेस्ट ये है, एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि हो क्या रहा है, लोग यही चीज करते नहीं है और वो हमें ये बोलते रहते हैं कि आप रिसर्च करो, आप रिसर्च करो। ये भी कुछ लोग करते हैं, मतलब वो हमें कहते रहते हैं कि रिसर्च करो, हम उनको कहते हैं रिसर्च करो, ठीक है ना। निकलता कुछ भी नहीं है, उनको मानना नहीं है, हमको मानना नहीं है, मुद्दा सारा ये है। हम तो ना मानेंगे कि हम नहीं खाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे कि हम नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, मत मानो, आप अपना रास्ते चलो, हम अपना रास्ते चल ही रहे हैं, हम हेल्दी हैं, हम खुश हैं। और रही बात नकली घी नकली दूध की, उसको आप रोक ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ करके आप फंस ही जाओगे, ठीक है। तो हमें बीच का रास्ता लेना है। आप आत्मा पे रिसर्च जारी रखो ना अपनी, आप आत्मा सबसे ऊपर है, भगवान सबसे ऊपर है, उसमें घी तेल की कोई मतलब ही नहीं है। आप शरीर में आए हो तो शरीर में आके आप ये एक तरह का जैसे
कुछ धर्मों में ये बोला भी जाता है कि आप तो फंस गए हो, तो फंसे हो तो निभाओ ना रिश्ता अपना शरीर के साथ, आत्मा और शरीर का रिश्ता निभाओ, सही खा के निभाओ। और सही कैसे पता चलेगा आपको कि गलत है या सही है, ठीक है, उसका भी मैं बता देता हूँ। देखिए वो चाणक्य को आप पढ़ो, तो चाणक्य ने बोला कि आपके पास जो समय है, क्या बोलते हैं उसको, जितना भी आपका समय है, काल है आपका, आपकी उम्र है, वो इतनी वो नहीं है, लंबी नहीं है कि आप उसको हर चीज को कर करके देखोगे। आपको दूसरों के गलतियों से, अनुभव से सीखना ही पड़ेगा। तो हमारी जो अगर आप राजीव भाई को सुनेंगे तो उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी कि हमारे देश की जो पूरी की पूरी मान्यता, प्रथा, या हमारा टेम्परेचर, कल्चर, एरिया, वो सारा घी के हिसाब से डिजाइंड हो रखा है। तो हमें उस वजह से भी घी के लिए चलना पड़ता है। हाँ, ये है कि कोई घी छोड़ के तेल पे जाता है, नारियल के तेल पे, तिल के तेल पे, वो उसका अपना मत है। या फिर जैसे मैंने, आपको याद होगा माता जी, मैंने ये पूछा भी था कि कोई ऐसा पत्ता बता दो जिससे स्निग्धता वाला काम हो जाए, तो आप कह रहे थे कि मैं ढूंढूंगी। वो भी मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं भी पूछता रहता हूँ लोगों को कि कि कोई घी और तेल के बिना, अगर सपोज करो कि बहुत ज्यादा प्राकृतिक त्रासदियां आ गई और हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ले दे के पत्ते ही हैं, नेचर है बस, तो हम स्निग्धता कौन से पत्ते से ढूंढेंगे? तो वो चीजें भी हैं। क्योंकि हमेशा ये कह देना कि घी नहीं मिलेगा तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे, ये भी एक गलत पॉइंट होगा, क्योंकि स्थिति परिस्थिति के हिसाब से हमें बदलना पड़ सकता है। और अब गोरों को ही देख लो, उनके पास तो घी नहीं है, सारे गोरे अच्छे हैं, खुश हैं, सब है। तो वो कैसे कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने स्निग्धता को अंडे से ले रहे हैं, या किसी ना किसी सॉस से ले लेते हैं। तेल तो वो भी यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल की तो रेल बना के रखते हैं, वो आपको पता ही है, हर सैलेड में डालते हैं। जैसे आजकल नेचुरोपैथी में जो बहुत सारे सैलेड हैं वो रॉ हैं, बट जो गोरे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो गोरे बहुत सारे सैलेड जो हैं वो ऑयल बेस्ड वाले सैलेड खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा गोरे जो हैं, बाहर के लोग, वो सीड बहुत खाते हैं, इधर उधर के कई तरह के सीड खाते रहते हैं। और वही कल्चर जो है, मॉल वाला कल्चर में आ गया है, सीड मिक्स आ गए हैं, आजकल डब्बे आते हैं महंगे महंगे 300-500 रुपए के, जिसमें बहुत सारे सीड मिक्सचर में होते हैं, और लोग उसको खा के बड़े खुश होते हैं। उसके पैकेट भी आते हैं, उसमें मुनक्के होते हैं, काजू बादाम टाइप ड्राई फ्रूट भी घुसाने के चक्कर में रहती हैं कंपनियां, बट जो हेल्दी प्रमोट करती हैं वो सिर्फ सीड डालते हैं और मुनक्का वगैरह डालती हैं। कुछ लोग किशमिश डाल देते हैं उसमें, सीड मिक्स में। उसके डब्बे आते हैं, कांच तक के डब्बे आते हैं, इतना चलन बढ़ गया, मतलब लोगों का इतना फितूर है हेल्दी रहने का कुछ लोगों को। तो देखिए हो क्या रहा है ना, हर कोई अपनी अपनी रिसर्च कर रहा है। कोई बाहर से आईआईटीएन आ गया, आईआईएम वाला आ गया। तो मुद्दा ये है कि हमको ना, एक्चुअली हम क्या होते हैं, वो हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं कि हमें अभी के अभी रिजल्ट निकलना चाहिए, वो तो मिलने से रहा। ट्रस्ट मी, मैं खुद 5 साल से कभी जौ खाता हूँ, कभी बाजरा खाता हूँ, कभी ज्वार खाता हूँ, बहुत कुछ करके देखा मैंने। और जब से ये गर्म पानी वाली रोटी मैंने जौ की खाई है, इससे एक्चुअल में काम होता है। आलोक जी वाला जो अनुभव है ना, वो एक्चुअल में काम करता है। और माता जी बताऊंगा आपको, पिछले या पिछले हफ्ते की बात है, मेरी वाइफ ने प्याज और नमक, मिर्च वगैरह डाल के जौ की रोटी बनाई थी, यही सूखी वाली, मतलब वो गर्म पानी वाली, स्टफ्ड टाइप की, मतलब ज्यादा स्टफ नहीं डाला था, सिर्फ यही प्याज, थोड़ा बहुत प्याज, मिर्च, अच्छी खासी मिर्च थी जौ की रोटी में। और वो पतली पतली बनी थी, जो नरम वाली होती है गर्म पानी वाली। और वो इतनी, मतलब कारगर रही, मतलब उसको कोई भी व्यक्ति आराम से खा सकता है, अगर उसको आदत डालनी है खुद को गेहूं छोड़ के, तो वो डाल सकता है। और मैं तो बोलूंगा कि अगर कोई गेहूं नहीं भी छोड़ता है तो वो अपने हिसाब से चलना चाहता है चले, पर एक्चुअली
क्या होता है कि मुझे मेरा जो पर्सनल एजेंडा यही है कि मैं किसी पे कोई डाइट थोपना नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि वो जब खुद करेगा ना उसको समझ आएगा। और इसी तरह घी का कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है नो नेम वाले भैया, अगर आप सुन रहे हैं तो देखिए क्या होता है। कब्ज 1-2 दिन में अपने आप क्लियर हो जाता है। हमें उसमें डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। मतलब हमारी देखिए एक्चुअली क्या है, हमारी जो बड़ी आंत है ना उसका काम ही यही है मल को खुद से छोड़ना। वो छोड़ेगी ही छोड़ेगी। मतलब वो एक्चुअली होता क्या है कि कई बार मल जो है वो हार्ड हो जाता है और वो पानी सोखता है। पानी हमने इतना पिया नहीं होता है कि वो उसको पानी और मिले और वो सोख के अपनी नमी को बरकरार रखते हुए निकल जाए और बड़ी आंत उसको छोड़ दे। बट होता क्या है कि अगर उसको ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं मिली ना मल को, तो वो निकलेगा नहीं। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत उसको कुछ ना कुछ करके छोड़ देगी अगले दिन। और जब जैसे कि आप अगर आप यहाँ पे जुड़े हुए हो, आप कुछ ना कुछ पक्का अगले दिन में ऐसा लोगे, चाहे वो दही केला हो, चाहे वो आ, कोई घी वाली चीज फिर से ली हो, तेल वाली चीज फिर से ली हो आपने अगर, या सूप पी लिया, तो अगले दिन वो मल आगे खिसक ही जाएगा। उससे आपने डरना नहीं है। डरना उनको पड़ता है या डरना चाहिए उनको जो जंक फूड खा रहे हैं और पानी नहीं पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, और उनका मल आगे खिसक नहीं रहा है क्योंकि उनको स्निग्धता जो है बिल्कुल नहीं मिल रही है। और एक और बात बताता हूँ वीगनिज्म पे। वीगनिज्म इसलिए बहुत हाई पे जा रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि उसमें ना एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे वीगन वाले जो हैं वो स्निग्धता नोइंगली अननोइंगली ले रहे हैं सीड के फॉर्म में, या कोई सैलेड वाला सूप, सॉरी सैलेड वाला, ऑयल वाला सैलेड खा लिया कोई, तो उनको ले दे के कहीं ना कहीं से संदिग्धता मिल जाती है। तो उनके वो जब भी कहीं पे जाते हैं, चैट हो या मतलब कैसे भी, तो उनके तर्क ना सेट बैठ जाते हैं क्योंकि उनका पेट साफ। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जिसका पेट साफ है ना उसका कॉन्फिडेंस ही अलग निकल के आता है, ये बात है। और जिसका पेट ही साफ नहीं होगा ना, उसका तो दिमाग वैसे ही नहीं चलेगा, घर में ही दिमाग नहीं चलेगा, उसका नहाने का मन नहीं करेगा। आप कभी एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम पढ़ोगे ना तो आपको यही सब मिलेगा कि उसका तो बोलने का दिल नहीं करेगा, नहाने का दिल नहीं करेगा, कुछ उसको खाने का भी दिल नहीं करेगा। गाड़ी में जाएगा तो चक्कर अलग आएंगे, उल्टी टाइप फील होता रहेगा उसको, क्योंकि मल अंदर पड़ा हुआ है, निकल रहा नहीं है। तो इतना हमें सोचना ही नहीं है, मतलब पॉइंट ये है कि हमें इतना सोचना नहीं है, अगले दिन मल क्लियर होना ही होना है। उसकी आप टेंशन नहीं लेनी है आपको, वो हो जाएगा। अब बताइए माता जी आगे। मैं ये जैसे तुमने समझाया ना कि घी लेना है, तो मैं सबसे ये पूछना चाहूंगी कि भाई ये तो बताओ तुम कि तुम जो बाइक चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, कार चलाते हो, उसकी केवल सर्विसिंग कराया करो ना, ऑयलिंग क्यों करवाते हो? जैसे तुम रोटी खा के मल त्यागना चाहते हो, माना सर्विसिंग करना चाहते हो, घी नहीं दे रहे हो तो ऑयलिंग नहीं करना चाह रहे हो, तो तुम अपनी जो 10-50 हजार की या 2 लाख की 5 लाख की गाड़ियां ली हैं तुमने, 50 लाख की, उसकी भी सर्विसिंग केवल कराया करो, ऑयलिंग नहीं कराया करो। फिर देखो वो कितना चलती है। भाई ऑयलिंग बहुत जरूरी है, शरीर को घी बहुत जरूरी है, काय पे चलेगा सोच लो, घी के बिना काम नहीं चलेगा। मैं तो बादाम पिस्ता भी मना करती हूँ, पाचन नहीं होगा, क्योंकि इतनी चीजें पाचन नहीं होगी। तभी बोला ना अभी कि खरबूजे का बीज ताजा ताजा लो, सूखा हुआ हम ठंडाई में लेते हैं तो सूखा वो पाचन नहीं होगा, वो ड्राई फ्रूट में आ गया। और ताजा आप जैसे ही खरबूजा खाया वैसे ही आप ले लोगे तो वो आपका ताजा पाचन भी होगा और काम भी आपको खुद महसूस होगा कि अच्छा हुआ। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं ना, चैन बनाओ, खुद दिमाग लगाओ। और चंडीगढ़ वाले बच्चे तुम भी घी पी के, सूप पी के देखो, सब्जियों का पियो, पत्तों का पियो, किचन वेस्ट का पियो, वो तुम जो कर सकते हो करके देखो। रोटी पाचन नहीं हो रही ना, माना कब्ज हो गई है, माना तुम्हारा लीवर खराब हो चुका है, शारीरिक श्रम नहीं है तुम्हारा, तो पाचन होगा कैसे? या तो फिर
मेहनत मजदूरी का काम करो तो पाचन हो, फिर तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत मजदूरी वाले तो बेचारे रूखी सूखी खाते हैं तो भी उनका पाचन हो जाता है। तो सब्जी में वो बढ़िया तेल डालते हैं, रोटी चुपड़ी खाते हैं, ठीक है, और वो तो देखो कितनी कितनी रोटियां खाते हैं और पाचन हो जाता है उनका, और रहते भी बिल्कुल स्लिम है, और कोई बीमारी भी नहीं होती है क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं तो उनका पाचन हो रहा है। जब शरीर रूपी गाड़ी चल नहीं रही है तो पाचन होगा कैसे? बस इतना सा समझ लो, हम शरीर नहीं चला रहे हैं तो इसलिए पाचन नहीं हुआ, इसलिए वो कब्ज हो गई। तो घी का भी काम वहां पर गड़बड़ हो गया, तो तुम घी पी के सूप पियो और जौ की रोटी चालू करो। अभी बोला ना हरजिंदर ने कि मैंने प्याज और मिर्ची डाल के जौ की रोटी खाई, अच्छा लगा। तुम भी ऐसा करो, उसमें भी घी होना चाहिए, मगर एक घी जो है ना सवेरे जाना चाहिए सूप के साथ। और कुछ? एक तो ये बच्चा बोलता नहीं है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ प्रणाम माता जी। हाँ जी, जय हाँ श्री राम। हाँ, उपवास में घी का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं है, घी आप पियो, उपवास में और कुछ नहीं तो पानी के साथ ही आती है। पत्तों का सूप बना लो, हम्म, गाजर चुकंदर का सूप बना लो। अच्छा। हाँ, फलाहार में आ हाँ गया फिर ना। हाँ, और सुबह डायरेक्ट उठकर ले सकते हैं घी? हाँ हाँ हाँ, ले सकते हैं। खाली पेट? हाँ, नाश्ता नहीं लेना है, हाँ मतलब खाली पेट उठ 11 के। बजे तक आपको लिक्विड ही लेना है। जूस ले लो, सूप ले लो, मिलेट का सूप बना लो, और 11-12 बजे के बाद फल सलाद खा लो, और फिर 2 और 3 बजे के बीच में एक रोटी खा लो, वो भी जौ की। हम्म, हाँ सब्जी भरपूर मात्रा में खा सकते हो, एक की जगह 4 कटोरी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी भरपूर हाँ। मात्रा में तेल से बनी हुई, रूखी सूखी नहीं बनी हुई। सुबह खाली पेट कितना घी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं? अभी शुरुआत अगर करनी है 50 ग्राम से कर लो, फिर तुम देखो आप कितना कहाँ तक जा सकते हो, और फिर यहाँ रिजल्ट बताओ। ओके, नहीं मैं तो घी लेता हूँ, मेरे पास 6 से 8 गाय है, मैं किसान हूँ। अरे वाह, हाँ, और मैं तो घी तो मैं खाना भी घी में ही बनता है ज्यादातर, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए बोलता हूँ मैं कि घी सुबह कितना लेना अच्छा। वो बहुत आयुर्वेदाचार्य भी बोलते हैं बहुत ज्यादा घी नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। देसी गाय का है तो 100 ग्राम। देखो आज हाँ ठीक गिर है गाय है सब कि मेरे पास। वो वाले जमाने नहीं रहे, तो बाकी हमारे बुजुर्ग तो 400 ग्राम घी नवंबर से लेकर मार्च तक डेली लेते थे, और ऊपर से काढ़ा पीते थे। ठीक है, आज 400 नहीं तो 100 ग्राम तो लो, 100-150 ग्राम तो लो, 100 ग्राम हाँ वो करीब, बात। या 75 ग्राम या 60 ग्राम सवेरे ले लो। बाकी अगर घी में रोटी बन रही है तो चल गया, 100-150 ग्राम हो गया। ओके धन्यवाद, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन था कि सुबह खाली पेट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। खाली पेट ले सकते हैं, पर शुरुआत करना किसी कड़वे से। हाँ कोई भी कड़वा नहीं, चूरन पहले ले लिया करो उठते ही। मैं तो बिस्तर नीम पे जो का दातुन वज्रासन करते हैं बताती हूँ तो ना, नीम का उसी दातुन उठकर वज्रासन करते में हैं। मैं है। नीम का दातुन करता हूँ सुबह उठकर। फिर तो बढ़िया, फिर तो बढ़िया, ठीक है, हो गया बैलेंस। हाँ, और वो लाल भी पेट में जाती है हाँ, चबा के। हो गया काम, ठीक। हाँ, और नींबू के पत्ते से दातुन दातुन करके, नींबू के पत्ते से दांत साफ करके बाद में गर्म पानी पीते हैं। अरे वाह, हाँ बाकी बासी मुंह पानी पीते हो? हाँ, वो 1.25 लीटर पीता हूँ ना। हाँ ठीक है, ठीक है, बस बहुत सही चल रहे हो, और क्या चाहिए। हाँ, पहले मैं पानी के साथ घी ले सकता हूँ या पहले घी पीना होगा? नहीं नहीं, पहले तो सवेरे जो खाली पेट पानी पी रहे हो ना, उसके साथ हाँ अगर कोई कड़वा पाउडर लेते हो ना तो और ज्यादा अच्छा। दातुन कर रहे हो चलेगा, बहुत अच्छी चीज है, मगर थोड़ा और कड़वा ले लो, क्योंकि आजकल ओके। मीठा हम कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं। हम्म, तो थोड़ा कोई कड़वा 1-2 ग्राम कुछ कड़वा। नहीं मीठा भी मैंने बंद कर दिया, मैं बुरा ही लेता हूँ। बुरा और गुड़ का पाउडर आता है ना, ड्राई, हाँ 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 उसी से ज्यादा मीठी चीज बनती है हमारे यहाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक।
चलो बाकी अच्छा सही चल रहे हो आप। और कोई ओके, किसी का धन्यवाद। सवाल है? बोलो बोलो। कोई बात नहीं, अब मैं ऐसा ही करूंगा, घी सुबह खाली पेट बाद में लूंगा। धन्यवाद, डाउट क्लियर हो गया। ठीक भाई ठीक। माता जी, बोलो। माता जी त्रिफला के लिए कुछ बताइए। त्रिफला हम डेली ले सकते हैं, और अगर डेली लें तो कैसे लें उसको? त्रिफला लेना क्यों चाह रहे हो, पहले तो ये बताओ आप। कभी कभी तो जैसे कब्ज रहती है तब ओके, रहती है तब ले लेते हैं, डेली नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान में सुना है कि भाई सुबह सुबह त्रिफला खाना चाहिए तो उससे अच्छा रहता है। तो वो आपसे पूछना चाह रही थी। देखो अच्छा रहता है, मगर मैं ये कहूंगी कि घी लेते हो, ये देखो ये चीजें होती है खुश्क। वो जमाने चले गए कि हम त्रिफला खा लें या कोई भी आयुर्वेद दवा खा लें और हमें खुश्की ना दे, क्योंकि हमारे जो रिफाइंड चले हैं ना, उन रिफाइनों ने हमारी मशीनरी को खुश्क कर दिया है। तो उसके लिए तो मैं कहूंगी, अगर देखो जैसे तुमने बोला कि कभी कभी कब्ज हो जाता है तो मैं त्रिफला ले देती हूँ, तो मैं इसको मानती हूँ धक्का मुक्की। त्रिफला लेना, चाय पी के हमारा पेट साफ होगा, कॉफी पी के होगा, नींबू पानी पी के होगा, गर्म पानी पी के होगा, है तो ये हो गया धक्का मुक्की। अगर आपका पाचन नहीं हो रहा है तो अन्न कम कर जाओ। माना आपका लीवर काम नहीं कर रहा होता, लोड नहीं संभाल पा रहा है, तो उसको कम कर जाओ लोड को। त्रिफला लेने से बेहतर है वो लीवर का लोड कम कर दो, उतना ही खाओ जितना वो पाचन कर पाए, धक्का मुक्की मत करो। इसके लिए आपको कोई होगा कहीं ना कहीं कोई वीडियो जिसमें मैंने बताया है पूरा इसका धक्का मुक्की का पूरा डिटेल में, तो धक्का मुक्की मत करो। और कुछ? माता जी एक रात को दूध के साथ घी, 2 चम्मच घी, अभी कहीं सुना था मैंने, तो वो ले सकते हैं डेली नियम से? क्या ऐसा नियम ठीक रहेगा? 2 चम्मच क्या, 4 चम्मच भी घी ले सकते हो रात को, पर हल्दी की 1 चुटकी, आधी या चौथाई चुटकी सौंठ की मिला के गरम गरम दूध लेना है। पर उबालना घी तो पी नहीं है इसको? दूध में हल्दी और सौंठ को उबालना है या बस डाल के ले उबालो लेना या है? चाहे ऐसे ही डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही डाल के गरम में और मिला लो तो भी चलेगा, उबालना है तो भी चलेगा। वो आपके ऊपर है कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है घर में कि हमने सब में मिलाएंगे तो कोई घर वाला पिएगा नहीं पिएगा, या सब कोई चाय पिएगा तो, या फिर अलग से अपने लिए उबाले तो 100 लफड़े होते हैं। महिलाओं को वो भी एक हेडेक लगती है कि उनके लिए अलग निकालो, ये करो वो करो। तो अगर आप ऊपर से भी मिला के ले लेंगे तो भी चलेगा। जी। और माता जी ये दूध सोने से कितना समय पहले ले लेना चाहिए? 1 घंटा। 1 घंटा। 1 घंटा पहले? हाँ ठीक है माता जी। और कोई? माता जी प्रणाम। जय श्री राम। बोलो। माँ जी ये जो है, जो खांसी आती है ना, तो अगर हम घी खाएं, अगर इस वक्त घी खाएंगे तो नुकसान करेगा हमें? देसी गाय का घी नुकसान नहीं करेगा। खांसी तभी आती है या जी तो माँ हमें जी। खुश्की हो गई है तो जी खुश्की को खांसी आराम देगी, या तो अंदर कफ फंसा हुआ है जी, तो कब कफ फंसा हुआ को माँ फिर जी? वो चिकनाई पे निकाल देगा। दोनों तरह से खांसी आपकी खत्म। और अगर यानी घी कफ ज्यादा निकल रहा है तो ये मत जी सोचना घी बना रहा है, नहीं, कफ आपका उखाड़ रहा है घी। ठीक है। जी जी जी। और कुछ? तो साथ में माँ जी और कुछ क्या ले लें जिससे कफ मेरा निकल जाए? देखो रात को नाक में, कान में, आंखों में, नाभि में, नाखूनों में घी डाल के सो। जी माँ। हैं, सवेरे सरसों का तेल डालो, देखो कैसे निकलता जी है कफ। और ये मत सोचना अरे महीना हो गया कफ बंद नहीं हो रहा, साल हो गया कफ जी बंद नहीं हो रहा है, निकल रहा है ना,
तो माना आपके अंदर से निकल रहा है, न वो रात जी के घी ने बनाया न सवेरे के तेल ने बनाया, वो आपके घी कफ को उखाड़ के निकाल रहा है। अगर 4 साल जी भी जी। निकल रहा है, अगर 10 साल भी निकल रहा है, तो माना तुम्हारा शोधन कर रहा है। ठीक नहीं है, अभी 2-4 दिन में समस्या आ रही है माँ जी, 2-4 दिन में समस्या आ रही है मेरे को, ये 2-4 दिन में समस्या मेरे को आ रही है। अभी कफ में लग रहा कि यहाँ जो है छत्ते पे कुछ भारी भारी लग रहा है, कफ का कुछ लगा हो, जमा लग रहा है। ये बताओ वैसे कब जी माँ, कब कफ होता है? कफ का समय तो सुबह का होता है माँ जी। नहीं, वो नहीं पूछा मैंने पूछा जी वैसे कब कब आपको कफ बनता है? रात में माँ जी, जब लेटते हैं हम तो खांसी आने लगती है। अब नहीं, वो भी नहीं पूछा मैंने ये पूछा 2 महीने में बनता है या साल भर में या सर्दियों की शुरुआत में बनता है, कब बनता है? या ये साल पहले कभी भर? नहीं हुआ माँ जी, ये पहले माँ जी कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा जी है। और जी कितने पहली दिनों बार से हो रहा चल है रहा है? जी। कितने अभी दिनों एक से चल रहा है? 4-5 दिन से हुआ माँ जी, हो रहा है 4-5 दिन से हो रहा है। अब ये जी। बताओ कि 4-5 दिन पहले जब से हुआ है, तुमने क्या खाया था जो शुरू हुआ है? कुछ समझा सकोगे? कोई ऐसी चीज आई तुम्हारे संपर्क में कि जिससे जी ये शुरू हुआ? खाना नहीं तो जाना? लगभग माँ जी, जी नहीं जान पाए माँ जी, हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हम जानते क्या, हम रोज खाना तो वही खा रहे हैं, रेगुलर खाते हैं, कुछ बदलाव है नहीं अपने पास। बदला कुछ नहीं है। दही खा जैसे नहीं कई माँ बार जी, होता है, आज माँ जी हमने हाँ दही खाया हमने दही खाया, किस टाइम दोपहर, खाया था? वही 5 बजे, 5 4-5 बजे के बीच में, 4-5 के बीच शाम में को खाया था। 4-5 बजे। जी जी तो जी ये ध्यान रखना, आपके दही ने वैसे जी 4-5 बजे खाया चलेगा फिर भी, पर जी 4-5 बजे नहीं। दही का टाइम है 2 और 3 बजे का बीच में। जी। ठीक है, दोपहर के भोजन में दही चलेगा। और चलो, चावल ऐसा खाया नुकसान हमने ज्यादा नहीं है। जी, और चावल भी खाया हमने, दही चावल खाए? चावल। जी 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 दही के साथ चावल खाए जी माँ जी। जी हैं? तो दही चावल ने आपके अंदर जो जमा हुआ खजाना था ना, उसको छेड़ दिया। जी 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 जो तुम बोल रहे हो ना, छाती पे जी जमा हुआ महसूस हो रहा है, जी उसको जी छेड़ दिया। वो दही जी चावल ने नहीं बनाया, उसको उसने छेड़ दिया। अब जी आगे से दही चावल खाना भी है ना, तो जी पहली बात तो चावल मैं मना ही करती हूँ। और जी खाना भी है ना, जब भी जी। चावल बनाओ 1 घंटे पहले भिगो। और परिवार के हिसाब से, कितने परिवार में जने हो आप? 4 लोग हैं। 1 चम्मच या पौना चम्मच उसमें मेथी दाना भिगो दिया करो साथ जी में। तो वो उसके जी साथ उबल जाएंगे ना, तो इसके माइनस पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। एक और दही जी जी में अगर हल्दी की चुटकी और सौंठ की चुटकी डाल के खाओगे, तो दही जी में जो माइनस पॉइंट होते हैं, जो हमारे जी जोड़ों में तंग करता है कई कई लोगों को, तो उसके भी माइनस पॉइंट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो दही जी चावल तुम्हारे को नुकसान नहीं करेगा। ये नुकसान नहीं किया है, पहली बात तो ये भी नुकसान नहीं किया है। इसने जी जो तुम्हारे अंदर जमा हुआ था ना, उसको छेड़ दिया है। अब इसको जी निकालो। 2 दिन लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। रात को घी डालो नाक आंख में, कान में, जी नाभि में, नाखूनों जी में, और सवेरे सब में तेल डालो और निकालो जितना निकलता है। जी। अब इसको रुकना नहीं है कोई दवा लेके, ये ठीक है, निकलेगा तो आगे की आपकी उम्र बहुत अच्छी निकल जाएगी। इसको रोक जी दिया तो न जाने किस अंग प्रत्यंग में जमेगा, किस नस नाड़ी में जमेगा, और आपको रोगी बना देगा। ठीक है जी जी। धन्यवाद, धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद माँ जी, थैंक यू। जय श्री राम। और कोई किसी का सवाल है? माता हरजिंदर। जी, आपने जो ये दूध के लिए बताया था रात का, इसमें दूध हाँ, को हम फीका ही लें या गुड़ डाल के लें, क्या ज्यादा ठीक रहेगा? फीका लो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा। दूध तो फीका ही ज्यादा बेहतर रहता है, कुछ भी नहीं डालना होता है उसमें। दही में जरूर गुड़ डाल के खाना होता है। सर्दी में खा दही में सकते हैं गुड़ डाल के दोपहर में? खाओगे, दही में गुड़ डाल के खाओगे तो जुकाम की टेंडेंसी कम हो जाएगी, कफ की टेंडेंसी कम हो जाएगी, अस्थमा की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इस सर्दियों के दिनों में हम ले सकते हैं इस समय दही में गुड़ दोपहर में? चलेगा चलेगा, निश्चिंत हो जाओ।
ठीक है माता जी। और अगर गुड़, जैसे सर्दियों में कहते हैं गुड़ अच्छी तरह खाना चाहिए, तो गुड़ किस तरह से खा सकते हैं? अच्छा भी खा सकते हो। गुड़ में अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है, सब मिला के अच्छी तरह से घी डाल के लस्सी बना के पी सकते हो। आनंद आ जाएगा शरीर को, तुम्हारी जबान को आए ना आए, तुम्हारे शरीर को आ जाएगा। ठीक है माता जी। और किसी का सवाल? टाइम हो गया है वैसे। हाँ हाँ बाकी बिल्कुल हो गया। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है और भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रिया दीदी, अगर आपका कुछ भी और भी आपको पूछना हो। ये जयश्री चली गई बच्ची। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चल, चैट खत्म एक कर, काम करो मिनट माता बात जी, करते अभी हैं कुछ बाद ना में। 4-5 लोग नए हैं, तो आप मेन बातें रिपीट कर दो। सिर्फ 5 ही मिनट लेना, ज्यादा नहीं। क्या खाना, क्या छोड़ना। गेहूं चावल छोड़ना है, दाल भी लेना है तो साबुत लेना है, वो भी सूप में, गाढ़ी दाल नहीं, केवल सूप लेना है, उसमें दाल का दाना नजर नहीं आना चाहिए। मिलट का सूप बनाना है। जौ की 1 या 2 रोटी खानी है 2 से 3 बजे के बीच में। घी भरपूर मात्रा में जाना चाहिए शरीर में, और सवेरे मिलट का सूप लेने से पहले घी पियो भरपूर मात्रा में। कम से कम 50-60-70 ग्राम सवेरे घी जाना चाहिए। शुरुआत कड़वे से करो दिन की। शठरस आपका संभला रहेगा। वात पित्त कफ संभालने के लिए मेरा वीडियो ऑडियो है, वो सुनो। वात पित्त कफ संभाल लिया, शठरस संभाल लिया, लीवर को नहीं दिया, शरीर को दिया, किसी डॉक्टर की क्या मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोशिश करो YouTube चैनल पर सब्सक्राइब भी करो, तो तुमको लाइव हमें और प्रोग्राम आगे दे सके। और सारा सुनो, यात्रा करो, टेलीग्राम चैनल की यात्रा करो, एक एक अक्षर पढ़ लो, एक एक अक्षर सुन लो, देख लो। वीडियो हैं, ऑडियो हैं, लेख हैं। मैं नहीं समझती कभी भी किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। निरोग रहना है तो हमें ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा, तभी हम पहला सुख निरोगी काया व जैसी की तैसी रख देने वाली ऋषि मुनियों की अमर वाणी को मूर्त रूप दे सकेंगे। अगर किसी नए का कोई और सवाल हो तो कर लो, नहीं तो एंड करते हैं। जी जी, इन सारी बातों पे किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, एल्स जो है चैनल पर जाएं। हाँ जी, आलोक जी हरजिंदर बोलिए। भाई, आपसे सवाल एक मेरा है कि ये डॉक्टर पीयूष सक्सेना जो है, उनकी एक किताब है, उसमें लीवर क्लीनिंग के बारे में बताया गया है, जानते हैं आप? नहीं भैया, मैंने ना ये पीयूष जी के बारे में अभी सुना है, अभी 1-2 दिन पहले। अभी मैं बताऊंगा कि क्या, जी, मैं आपको बता दूंगा। उनकी वेबसाइट पे मैं गया था, वहाँ PDF डाउनलोड किया था, तो उसमें लीवर क्लींजिंग, कोरोन क्लींजिंग, इस तरह के कई है जो है वो ये हैं। तो ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा हमको भी बताइएगा, क्या सही क्या गलत है। हाँ जी, हाँ जी, वो ना, मैं अभी अभी मेरे को 2 दिन पहले ही पता चला, तो मैं बताऊंगा। पहले एक बार थोड़ा सा सुन लूं उनको, या देख लूं जो भी PDF वगैरह, बुक वगैरह जो भी उस उनके बारे में, मतलब पहले थोड़ा सा कर लेता हूँ, फिर बताऊंगा। जी भाई। हम्म। फिर एंड कर लो भले, फिर 1 मिनट केवल मेरे को बात करनी है, एंड करके रिकॉर्डिंग नहीं करनी है वो।
ठीक है, एक सेकंड।